हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड एजुकेशन पे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, कि सर हम लोग बुक के जितने भी एग्जांपल्स थे उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, वो चीज सीखे थे। ठीक है, वो चीज अच्छे से सीख लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, उस चैप्टर के एक्सरसाइज। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई किए थे क्या? हाँ, जो बच्चे खुद से ट्राई किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो खुद से ट्राई नहीं किए होंगे उनको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ध्यान देना है। ठीक है ना? तो आज का सेशन अपना लोग का एक्सरसाइज करना है, पूरा बैक जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, सारे सॉल्व करने हैं। तो आप लोग खुद से रेडी हैं करने के लिए? जो जिससे नहीं हो रहा वो नोट्स कम से कम अच्छे से देख के रखें कि नहीं? अगर आप लोग नोट्स भी अच्छे से देख के रखे होंगे तो हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो एक्साइटेड हैं करने के लिए एक्सरसाइज? चलिए करना शुरू करते हैं साथ में मिलके। तो आज का सेशन अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मोबाइल ले रहे हैं अपना, जिसपे मेरे पास क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सर एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सर आइए देखते हैं अपन लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लीजिए। सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में कट किया है, समझे? 5 पार्ट में कट किया, लेकिन इक्वल इक्वल है वो। ठीक है, इक्वल पार्ट। दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर काट करके उसको क्या किए भाई? सबको पैरेलल में लगा दिए। सबको क्या किए? पैरेलल में लगा दिए। If equivalent resistance of combination is R dash, then the ratio of R by R dash पूछा आपने को। चलिए देखते हैं ये हम कि कैसे हुआ सर। ठीक है ना? तो सर क्या था, पहले एक वायर था। ठीक है ना? क्या था सर? वायर। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। इसका पूरा रेसिस्टेंस कितना था सर? R था। पूरा रेसिस्टेंस कितना था? R। अब इसको 5 इक्वल इक्वल पार्ट में, ठीक है ना, जैसे ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट और ये 5 पार्ट हुआ ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए। तो सीरीज में क्या होता है सर? ऐड कर करके ना, ऐड करके टोटल रेसिस्टेंस आता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो ये पांचों का लेंथ इक्वल इक्वल है, तो सबका रेसिस्टेंस भी क्या होगा सर? इक्वल इक्वल होगा। होगा ना? तो बताइए इसका रेसिस्टेंस कितना होगा सर? R/5। इसका भी कितना होगा सर? R/5। सारे का R/5 होगा। सारे का कितना होगा? R/5। यही होगा सारे का रेसिस्टेंस। हाँ सर ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, ये सारे को काट करके ले आया और सबको पैरेलल में जोड़ दिया। पता है क्या किया? पैरेलल में। ठीक है, ये सारे रजिस्टर है, मान लो रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया तो सब क्या है? रजिस्टर है। ठीक है ना? तो सर इस सबको लाया और क्या किया सर? पैरेलल में जोड़ दिया। लो हम लोग जोड़ दे रहे हैं पांचों को पैरेलल में। जोड़ दिए पांचों को पैरेलल में। ठीक है, जुड़ा गया। अब सर सबका वैल्यू कितना कितना बताते चलिए। R/5। ठीक है, R/5, ये भी R/5, 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 R/5। यही है ना सर? सबका R/5 है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है आपको पता है सर? कैसे निकलता है? तो सर 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है सर? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। यही ना? चलिए सबका वैल्यू पुट करते जाते हैं, एक एक करके क्या करते हैं? पुट करते जाते हैं। सर 1/क्या? R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। पांचों को पुट कर दिए तो सारा का 5 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। सारा का 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/R प्लस 5/R 5 बार ना, तो 5 बार हम 5/R 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 लिख दिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सर टोटल कितना हो जाएगा? 5 5 25/R।
टोटल रेजिस्टेंस कितना गया सर 1/R इक्विवेलेंट 25/R। तो यहां से अगर R इक्विवेलेंट पूछे उल्टा कर दे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर R/25। और ये क्या बोला कि पैरेलल में लगाने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ना उसको R डैश बोल रहा है। तो सर मेरा R डैश कितना आ गया सर, ये R इक्विवेलेंट ही क्या है R डैश, यही है R/25। समझ में आया? जो इससे टोटल इक्विवेलेंट आ रहा है ना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसी को बोला R डैश मानने के लिए, उसी को R डैश मान लिया, वो कितना आया R/25। अब वो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि देन फाइंड क्या करने R/R डैश, क्या फाइंड करो सर R/R डैश, ये फाइंड करो। चलिए फाइंड करते हैं। तो सर R के जगह तो R ही रख देते हैं और R डैश की जगह कितना रखेंगे सर R/25। कितना पुट करेंगे R/25, R/25। तो 25 कहां चला जाएगा सर ऊपर और ये R नीचे, तो ये R गया नीचे 1 ना, तो कितना गया सर 25:1। कितना आ गया सर 25:1। देखिए तो है आपका ऑप्शन, देखिए तो सर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सर, ऑप्शन 1 है 1/25, सेकेंड ऑप्शन है 1/5, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है D 25। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया सर, डी ऑप्शन हो गया। कौन सा D 25/1 मतलब सर दोनों का रेशियो कितना आ गया सर, कट करके 25 रेशियो कितना आ गया सर 25। 1 नीचे नहीं है, मतलब नीचे 1 है, यहाँ नहीं लिखा है ऑप्शन में डी वाले में, तो सर कितना होगा डी ऑप्शन 25। ठीक है सर, ओके। चलिए इस 2 1 करके नहीं लिखा है, मतलब रेशियो में डिवाइड में कुछ नहीं, 25 के नीचे तो क्या है 1 ही है ना, हाँ, तो इसलिए ऑप्शन डी हो गया। तो सर पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब चलते हैं सर क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, पढ़िए तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। पावर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सर हम लोग इसको देख लिए हैं, ठीक है, पहले इसके बात कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसको देखते हैं। तो सर ये एक वायर था, इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटे, तो सर पूरे का रेसिस्टेंस R था, 5 इक्वल पार्ट में बांटे मतलब R/5 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 सबका हो गया। फिर ये सबको क्या किए पैरेलल में सजाएं, तो पूरा इक्विवेलेंट अगर निकाले तो कितना आया सर R/25 आया 25। अब इन दोनों का क्या किए सर रेशियो पूछ दिया, तो रेशियो ले लिए तो कितना आया 25/1 मतलब सर कितना 25। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इरेज करते हैं इसको। चले सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए अपना लोग। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है सर, सेकंड क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला हम आपको क्या क्या बताए थे सर, सर पावर आप बताए थे पावर इक्वल टू V × I, और क्या बताए थे सर I² R, ये तो क्या बताए थे सर V²/R। ये 3 फॉर्मूला हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे आप मैच कीजिए, तो सर तीनों फॉर्मूला में से कौन कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है I² R ऑप्शन ए, ठीक है, ये तो प्रेजेंट करेगा सर। ऑप्शन सी VI V=VI वो भी ठीक है सर, और लास्ट वाला D V²/R ये भी सही है सर। बी वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी फॉर बॉल I/R², ये कहीं लिखा है क्या I/R², नहीं लिखा है ना, I² है, I/R² कहीं नहीं है, तो कौन सा नहीं फॉलो करेगा सर ऑप्शन बी हम लोग का पावर का फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है, ओके गुड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये अच्छे से समझ में आ गया ना, हाँ पूछा था कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है देख लिए हम लोग। तो चले सर कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पढ़िए फटाफट कीजिए, एकदम आप लोग कीजिए पहले ट्राई। अब आप लोग कुछ समझदार हो गए यार, इतना देर से कर रहे, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी अच्छे से कर लिए, अब तो आप लोग से खुद से बनना चाहिए, एकदम जोश में रहिए, थोड़ा सा एकदम कीजिए फटाफट, समझे, घबराइए नहीं, क्वेश्चन करने से पहले डरिए नहीं। क्वेश्चन जब भी पढ़िए शांत दिमाग से, कैसे पढ़िए शांत दिमाग से, आराम से, क्या क्या डाटा दिया है पहले उसको लिखिए, और जो पूछा उसको भी लिखिए, और उसका देखिए ध्यान से कि जो पूछा है वो कहां कहां से आ सकता है, वो चीज कौन कौन से फॉर्मूले में है, ये चीज ध्यान से देखिए, समझे, उसके बाद वो देखिए तो आराम से निकल जाएगा आप लोग से। इतना सा जो दिन सोचने लग गए ना आप लोग जब से, तब से क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए आप लोग भी देखिए तो क्या लिखा है सर थर्ड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है सर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है
इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना, मान लीजिए इस तरीके से कोई बल्ब है सर, ये कितना रेटेड है इसके ऊपर 220 वोल्ट, और सर कितना वाट 100 वाट, ठीक है सर। अब आगे क्या लिखा, व्हेन इट ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी, तो बोल रहा है अगर हम इसको 110 वाट पे चलाएं, कितना 110 वोल्ट पे 10 वोल्ट पे चलाएं तो पावर कितना देगा, तो पावर कितना देगा। अच्छा हमको तो ये पता है सर कि बल्ब हम जब लाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस जितना होगा वो रेसिस्टेंस तो हमेशा वही रहेगा, बल्ब को तो चेंज करना नहीं है, तो उसका सर हम रेसिस्टेंस निकाल ले। क्या होता है रेसिस्टेंस सर बताइए तो सर रेसिस्टेंस होता है क्या सर, रेसिस्टेंस हमको पता है सर P का फॉर्मूला में पावर इक्वल टू क्या होता है V² अपॉन R, पावर ये होता है ना V² अपॉन R, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है सर। तो पावर हो गया V² अपॉन R, तो सर पावर अपने यहाँ कितना दिया 100 वाट, और V कितना दिया सर 220 का स्क्वायर अपॉन R, तो यहां से R कितना आ गया सर 220 का स्क्वायर अपॉन 100, ये रेसिस्टेंस आ गया ना, ये हमेशा वहां लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है नहीं, अब जो हम आपको दे रहे हैं ना सर काम करने के लिए, वो काम करना है आपको वोल्टेज कितना पे सर 100 कितना, देखिए तो 110 वोल्ट पे, 110 वोल्ट पे, ठीक है ना। इस पे आपको काम करना है, बताना है पावर, क्या बताना है सर, पावर पूछा है ना, देखिए तो ध्यान से क्वेश्चन, हाँ पावर पूछा है, तो बताइए कितना पावर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं पावर पे, तो सर पावर तो हमको पता है सर V² अपॉन R, ठीक है, तो V² का वैल्यू पुट कीजिए सर, मतलब 110 का स्क्वायर, और R कितना है सर 220 का स्क्वायर बाय 100, यही ना। तो सर 100 डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, ये 110 का स्क्वायर मतलब 110 कितने बार सर 2 बार, ये 100 भी ऊपर आ गया, और नीचे क्या सर 220 इंटू 220, चलिए कटाइए तो 2 बार में क्या, ये भी सर 2 बार में, तो फिर ये 2 से 50 और 2 से 25, तो सर कितना हो गया सर अब पावर का 25 वाट। तो समझ में आया आप लोग को कितना वाट सर, तो इस समय अगर हम काम करवाएंगे तो इसको करना पड़ेगा 25 वाट पे। तो ऑप्शन कौन सा दिया है सर, ऑप्शन डी दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन डी, तो सर कितना हो जाएगा 25 वाट। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया सर, इस तरीके से हम पहले देख लिए उसका रेसिस्टर कितना था, उसी अकॉर्डिंग काम करवाएं। अच्छा सर हम इसको दूसरा कोई तरीके से बना सकते हैं क्या क्वेश्चन को, थोड़ा सोच के बताइए, तो हमको बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं, कौन सा तरीका सर, तो देखिए तो उसके लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो हम पहले इरेज कर ले रहे हैं। तो सर कौन सा तरीका दूसरा, तो हमको क्या पता है सर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² ना, कि R क्या होता है कांस्टेंट होता है, R क्या होता है सर कांस्टेंट, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या V², तो अगर हम इसको लिखे P1 बाय P2, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा सर V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर, यही ना। तो शुरू में हमको पावर दिया था उसका कितना सर 100 वाट, P1 कितना दिया था सर 100 वाट, तो सर V1 कितना दिया था अपनो 220 वोल्ट ना। अब पावर बाद का पूछा है मेरे को, अब वोल्टेज बाद का कितना दिया है सर V2 110 वोल्ट, यही दिया है ना सर, याद रख, ठीक है। चलिए पुट करें क्या वैल्यू को, पुट करें, पुट कीजिए सर P1 के जगह 100, P2 के जगह तो निकालना है सर, V1 के जगह कितना सर, V1 के जगह 220 का स्क्वायर, और सर V2 के जगह कितना सर 110 का स्क्वायर, तो सर 100 बाय P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 110 इंटू 110, तो ये भी 2 जा, ये भी 2 जा, तो अब 2 2 जा कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 4, 100 P2 इक्वल टू कितना सर 4 यही ना। तो सर अगर हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके लेके आए इधर, तो 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, तो कट गया, तो कितना आ गया सर 25 कटा ना 25 वाट, तो कितना पावर आ गया सर 25 वाट। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं अपना, यहाँ पे मैच करा सकते हैं, ऑप्शन कौन सा सर डी, ऑप्शन डी। तो एकदम इजी क्वेश्चन था कि नहीं था, मजा आया करके, जो दिया आराम आराम से नोट डाउन किए और उसका उसको सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं भाई ना। चलिए तब
सर तीसरा क्वेश्चन तक हम लोग आराम से कर लिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लोग पढ़िए, फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम दोनों मिलके। इसको क्लीन कर लें, हाँ क्लीन कर लिए। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है पहले पढ़ लो। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, सेम मटेरियल और इक्वल लेंथ का है, एंड इक्वल डायमीटर भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, एंड फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल भी सेम प्रोवाइड करा दिए हैं, तो पहले क्या किए, दोनों को सीरीज में लगाएं, फिर बाद में दोनों को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, तो बोल रहा है शुरू में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा था वो बताओ, और बाद में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा ये बताओ। चले बात करें क्या। तो सर दो कंडक्टिंग मटेरियल है, सेम सब कुछ सेम, उसका डायमीटर मीटर सब कुछ सेम है। तो सर मान लिए पहले इसका रेसिस्टेंस था R, एक का रेसिस्टेंस R और दूसरे का भी कितना सर R, दोनों को हम लगा दिए ना, ठीक है सर। और एक सेम सप्लाई भी क्या दे रहे हैं दोनों को, सेम V सप्लाई दे दिए, ठीक है ना। तो किसका रेशियो पूछा है, हीट प्रोड्यूस का ना, हीट का, ठीक है। तो सर सब कुछ सेम ले लिए। तो आप बताइए, तो आप टोटल सर कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका, टोटल रेसिस्टेंस अगर हम पूछें, सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होता है सर, डायरेक्ट ऐड होता है ना, R नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर कि R1 प्लस R2, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू R है, तो R प्लस R कितना हो जाएगा सर 2R हो जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस 2R हो गया ना। तो सर ये V वोल्ट से कनेक्टेड है, कितना सर 2R, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं हीट। तो हीट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, हीट एनर्जी का H इक्वल टू क्या सर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो अगर अभी हम स्टार्टिंग वाला का हीट पूछे, पहला कंडीशन, इस कंडीशन में तो कितना आएगा सर, तो सर V तो वही है, R यहाँ कितना है सर 2R है, इंटू टाइम मान लीजिए T टाइम के लिए प्रोवाइड कराएं इसको। क्वेश्चन में दिया है क्या टाइम में कुछ देखे तो, कनेक्टिंग द सैंपल क्रॉस एंड सैंपल, ठीक है। टाइम दोनों का सेम ले लेते हैं कि सेम टाइम के लिए हीट देते हैं कितना दे रहा है, पहला हो गया सर। अब दूसरा का बात करते हैं। दूसरा सर्किट में क्या किए हैं कि दोनों को पैरेलल में लगा दिए। कैसे लगा दिए सर, पैरेलल में, ठीक है ना। वोल्टेज क्या है वही सप्लाई कर रहे हैं हम, V कितना सर V सप्लाई। तो अगर यहां बात करें सर टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा बताइए, तो 1/R नेट क्या होगा सर 1/R1 प्लस 1/R2। तो सर R1 कितना है 1/R प्लस 1/R, मतलब कितना हो गया सर 2/R, यही ना 1/R नेट। तो सर यहां से R नेट पूछेंगे तो कितना आ जाएगा आपका R/2 आ गया, कितना आ गया सर R/2, ठीक है क्या। अब इसको अगर यहां से हीट निकालें क्या H2, हीट एनर्जी निकाले H2, तो ये भी क्या होगा सर वही V स्क्वायर का, वोल्टेज सेम प्रोवाइड किए हैं, डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यहाँ कितना है सर R/2 इंटू टाइम, सेम टाइम के लिए दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो सर 2 पर चला गया तो 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, यही ना। अब वो हमको रेशियो क्या पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर सीरीज का भी बताइए और पैरेलल का भी, ठीक है। रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो ये सीरीज क्या है वो पैरेलल का है, मतलब क्या पूछा सर H1/H2 पूछा है। तो सर H1 कितना है सर V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी, और सर अगर इसका पूछा तो कितना पूछा सर 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो सर ये टी गया, दोनों के नीचे R है वो भी गया, दोनों का V भी है गया ना। यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो सर 4 क्या हो गया 2 2 4 नीचे रह गया ना, तो 1 क्या आ गया 4, मतलब 1:4 रेशियो में क्या करेगा वो सर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा 1:4 के रूप में सर, यहाँ पे हीट एनर्जी का रेशियो होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग, तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सर सेम लेंथ का था, एक का रेसिस्टेंस R मारे तो दूसरा कंडक्टर का भी रेसिस्टेंस R, सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाता है 2R,
तो यहाँ से अगर हम टी टाइम के लिए बात करें हीट एनर्जी कितना होगा, तो फॉर्मूला ये होता है V²/R इंटू टी। तो V² या टोटल रेसिस्टेंस 2R था, 2R इंटू टी, ये आ गया। अब सेकंड कंडीशन में बात किए तो दोनों को क्या किया है सर, दोनों आर को क्या किया है, पैरेलल में लगा दिया। ये पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल में टोटल रेसिस्टेंस कितना होता है सर, ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2। पुट किए तो 2/R, तो यहाँ से R नेट कितना हो जाएगा सर, R/2। कितना हो जाएगा, R/2। तो यहाँ से H2 अगर हम निकाले, क्या निकाले, H2, तो V²/R इंटू टी, यही ना। तो सर यहां से निकालेंगे तो 2 पर चला जाएगा, तो 2V²/R इंटू टी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना सर। 2 पर चल गया, 2V²/R इंटू टी। तो अगर अब हम यहां से दोनों का रेशियो ले लें, तो सर दोनों का रेशियो ले लिए तो कितना गया, 1:4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 4, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी में क्या है सर, 1:4। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आया सर, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको पहले क्या करना होगा, क्लीन कर लेना होगा। तो क्लीन कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना लोग का है वो है सर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर में 5 में क्या लिखा है, पढ़िए तो। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो बताइए, जो वोल्ट मीटर है उसको कैसे कनेक्ट करते थे हम लोग, एमीटर को तो सीरीज में करते थे सर, लेकिन वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते थे, पैरेलली, याद है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा कि हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट, क्या, तो वोल्ट मीटर क्या काम करता था सर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता था ना, वही मेजर करता था ना। तो कैसे कनेक्ट करते थे उसको, पैरेलल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सर 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन होगा। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है सर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर कितना सर, 0.5, कितना सर, 0.5 mm। ठीक है सर, जो दिया है पहले देख लेते हैं। कॉपर वायर का डायमीटर कितना दिया है सर, डायमीटर दिया है 0.5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा सर, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0.25 mm ना। mm को मीटर में बदलेंगे तो सर 10⁻³ मीटर, यही ना सर, रेडियस दे दिया। अब आगे क्या बोला, एंड रेसिस्टिविटी कितना सर, 1.6 × 10⁻⁸। सर रेसिस्टिविटी रो कितना दे दिया है सर, 1.6 × 10⁻⁸। जो दिया है वो हम लिख लेंगे पहले, ठीक है ना, एकदम आप लोग को भी लिख लेना है। What will be the length of the wire to make resistance 10 ohm? तो बोल रहा है कि सर लेंथ बताइए वायर का क्या होगा, लेंथ बताइए वायर का क्या होगा अगर रेसिस्टेंस हमको देना है 10 ओम। कितना ओम सर, 10 ओम। तो आपको क्या बताना है, लेंथ, ठीक है। तो आपको याद होगा सर ये रो वाला फॉर्मूला क्या था, एक ही तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, कौन सा फॉर्मूला पढ़े सर, वो वाला R रो एल अपॉन ए, यही वाला ना। तो आर दिया, रो दिया, ए दिया, एल नहीं कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करें, चलिए करते हैं। तो सर पहले एरिया निकाल लेते हैं साइड में। एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है πr², πr² होता है ना। तो सर πr² ले लिए सर, पाई का वैल्यू कितना 3.14 इंटू r², आर कितना दिया सर 0.25 इंटू 10⁻³ इसी का ना स्क्वायर, ठीक है, इसी का स्क्वायर लिख दिए। ये 25 है ना, 0.25 है क्या सर, 0.25 है इंटू 10⁻³ चलिए अब निकालिए तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा सर। तो इसको अप्रॉक्स आएगा 3.14 इंटू 25 का, इसको पॉइंट को उड़ा दीजिए तो 100 नीचे ना। तो सर 25 का स्क्वायर 625 और नीचे 4 जीरो ना, 100 का स्क्वायर सर 10,000, 10⁻⁶, यही ना, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें तो सर 625 इंटू 3.14 इंटू ये 4 जीरो ऊपर है तो और जाएगा ऊपर, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा सर -10, यही मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर ना सर। ये एरिया अपना आया है, इसको पुट करेंगे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, इसको रखने दे रहे हैं तक, ठीक है ना, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आगे करें, चलो ये तो आप बोलते हो कि यही सॉल्व करो, बताओ सर कितना। तो 625 इंटू 4
कितना सर 2500 ना, तो 0 हाथ में रहा कितना 250 रहा हाथ में, यहाँ लिख दे रहे हैं 250 रहा सर। फिर 625 1 जा 625, तो सर 625 प्लस 250 कितना सर 875, तो 5 यहाँ रह गया, कितना बच गया मेरा सर 87 बच गया, 87 बच गया। फिर क्या सर 625 इंटू 3 1875 ना, ठीक है 1875 को इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 8 5 8 7 15 1 16 16 8 1 9 कितना गया सर 1962 1962, दो डिजिट का पॉइंट है तो इतना इंटू 10 के पावर -10 मीटर स्क्वायर, लगभग इतना आ गया। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। आगे अब कहाँ, तो यहाँ पुट करने के लिए सबका वैल्यू, तो सर आर कितना है सर 10 ओम, रो कितना सर 1.6 इंटू 10 के पावर -8, एल निकालना है सर, और एरिया कितना आ गया अपना सर लगभग 1962.5 इंटू 10 के पावर -10। ठीक है, चलिए अब बताइएगा सर, ये यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये लोग उधर एल के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में ना, तो सर एल बराबर क्या हो जाएगा सर 10 इंटू, ये लोग डिवाइड में ना, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1962.5 इंटू 10 के पावर -10 डिवाइड बाय कितना सर 1.6 इंटू 10 के पावर -8। चलिए अब कैलकुलेशन करना आप लोग की जिम्मेदारी है सर। अगर इसको करेंगे तो कितना 10 से करेंगे तो कितना जाएगा सर 19625 इंटू ये 10 के पावर -8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8 बन जाएगा ना, तो कितना बचेगा सर 10 के पावर -2 बच जाएगा, और नीचे कितना सर 1.6। ठीक है, अगर हम 10 के पावर -2 को नीचे ले आए तो नीचे 100 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा सर 100, और ठीक से सॉल्व करिए तो सर 1.6 इंटू कितना 100, तो सर 100 से 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सर 160। अब बस आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो सर तो डिवाइड करेंगे तो पहले 1 जा, ठीक है, तो कितना उतरेगा सर 36 उतरा रिमाइंडर, फिर 2 आएगा, कितना आएगा सर 2 उतरेगा, तो सर 2 जा ना 2 जा सर 320, तो 320 तो 42 उतरेगा रिमाइंडर, 42 उतरा रिमाइंडर, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, फिर सर 2 जा, फिर 320, तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर 5 105, पॉइंट देंगे तो 0। ठीक है, ठीक है, तो लगभग 112.6 मीटर, कितना सर 122.6 मीटर क्या आ गया सर लेंथ आ गया। तो देखिए आप लोग कैसे हम इस क्वेश्चन का लेंथ निकाले, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, हल्का सा पुट करना था फॉर्मूला में और ये आ जाएगा इस तरीके से। आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए सर अब इसके आगे अगर बात करें, और क्वेश्चन में कुछ पूछा है, क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा है सर क्वेश्चन में, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। क्या सर रेसिस्टेंस क्या होगा अगर डायमीटर को क्या कर दे डबल कर दे, तो सर डायमीटर डबल हो जाएगा, क्या मतलब क्या रेडियस भी क्या हो जाना डबल हो जाना। तो सर रेडियस अगर डबल हो जाएगा, रेडियस डबल हो जाएगा मतलब एरिया जो था सर पहले पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करने के लिए, ठीक है ना, इसको यहाँ मिटाते हैं, थोड़ा नीचे आपको लेके आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। सर बी पार्ट में इसका क्या बोल रहा है कि सर रेडियस डायमीटर को डबल कर रहे हैं, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इसका मतलब सर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेंथ को कुछ नहीं करने बोला है, सिर्फ क्या बोला है सर रेडियस को डबल करो, ठीक है ना, खींचो तानो कुछ नहीं, सिर्फ रेडियस को डबल करो। तो सर तो एरिया क्या हो जाएगा, अब नया एरिया, ठीक है ना, तो नया एरिया क्या हो जाएगा सर पाई इंटू 2r का स्क्वायर ना, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया क्या हो गया सर पहले जो एरिया था उसका 4 टाइम्स हो गया कि नहीं, ये नया एरिया है, तो नया वाला एरिया क्या हो गया सर पुराने वाला एरिया का 4 टाइम्स हो गया, क्या हो गया सर पुराने वाला एरिया का 4 टाइम्स हो गया। तो अगर हम लोग क्या पता है हमको सर आर इक्वल टू क्या होता है
रो एल अपॉन ए, यही होता है ना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर हम एल को हमको निकालना है सर, तो एल बराबर क्या था, ए इंटू आर बाय रो, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब सर आर मेरा क्या हो गया, एरिया, एरिया 4 टाइम्स हो गया, और बाकी चीज को वैसे को वैसे रखा है। सर एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो लेंथ को भी क्या होना पड़ेगा, 4 टाइम्स होना पड़ेगा कि नहीं। तो सर लेंथ भी क्या हो जाएगा मेरा, नया लेंथ, ये भी क्या हो जाएगा सर, 4 टाइम्स ऑफ पुराना लेंथ। तो सर नया लेंथ, पुराना लेंथ कितना था सर, 122.6 ना, तो नया लेंथ, हाथ में 2 4 8 2 10, 3 8 1 9 4, तो कितना आ गया सर, 490 पॉइंट कितना सर, 4 मीटर के अप्रोक्स। तो यहां तक आप लोग को ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आया क्वेश्चन। तो इसमें लेंथ ही पूछा था ना, हाँ सर लेंथ ही पूछा है, और तो कुछ पूछा नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लो, तो क्या लिखा है सर, क्वेश्चन लिखा है इफ सर हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। नहीं, वो पूछा है रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा, वो लेंथ नया नहीं पूछा है। अगर लेंथ पूछता तो हम लोग इस तरीके से उसको निकाल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन लेंथ के बारे में कुछ नहीं पूछा है। वो बोला है कि अगर डायमीटर के को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन को वो पूछा है। लेकिन अगर क्वेश्चन को ये से अगर आगे पढ़ाता और लेंथ के बारे में पूछता, तो हम इस तरीके से लेंथ के बारे में जवाब देते हैं। लेकिन वो लेंथ के बारे में नहीं पूछ के क्या पूछा है सर, वो पूछा है रेसिस्टेंस के बारे में। लास्ट लाइन पढ़िए ना, क्या लिखा है सर, तो कि रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा, यही ना। तो आप बताइए रेसिस्टेंस क्या होता है सर, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहां आपको क्या पता है सर, रेसिस्टेंस जो है एरिया का क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सर। क्या है सर, रेसिस्टेंस एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही ना सर, रेसिस्टेंस एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन लिखिए तो क्या लिख सकते हैं सर, R1 बाय R2, तो ये क्या हो जाएगा सर, A2 बाय A1 हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, A2 बाय A1। तो सर अगर पुराना रेसिस्टेंस कितना दिया था सर हमको, पुराना रेसिस्टेंस, सर पुराना रेसिस्टेंस था मेरा, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है सर, 10 ओम दिया है, कितना दिया है 10 ओम। तो अगर पुराना रेसिस्टेंस 10 ओम था, ठीक है, तो नया रेसिस्टेंस आपसे पूछा है, क्या क्या नया रेसिस्टेंस पूछा है, उसको R2 लिख दिए। अच्छा सर नया एरिया क्या हो गया सर, पुराने वाला एरिया का 4 टाइम्स हो गया है। पुराना वाला एरिया अगर A था तो नया वाला एरिया क्या हो गया, 4A। क्यों सर, क्योंकि 4 टाइम्स हो गया ना, क्या हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है एरिया। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या कर रही है हम, डबल, डायमीटर डबल मतलब रेडियस डबल। तो एरिया में पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस डबल हुआ तो एरिया क्या हुआ, 4 टाइम्स हो गया। तो यहां से ये गया, तो यहाँ R2 कितना गया सर, 10/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, लगभग 2.5 ओम आ गया। कितना आ गया सर, 2.5। तो मतलब सर अपना रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया ना, डिक्रीज हो गया ना, रेसिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो सर कितना से डिक्रीज हुआ, तो हम डेल्टा आर निकाले, कितना कम हुआ सर, तो सर पहले था 10 और अभी कितना हो गया 2.5 का, तो चेंजिंग कितना का आया सर, 7.5 एम्पियर का क्या आया, रेसिस्टेंस में चेंजिंग आया, ठीक है ना। तो ये सेक्शन आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा, आप लोग चाहे तो नहीं बनाइए इसको, अगर बनाना चाहेंगे तो वहां से एक्स्ट्रा चीज भी आप बना सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन में पूछा था और आप इसको यहां से ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो सर यही था ये क्वेश्चन, आपका मस्त क्वेश्चन था ना, मजा आया ना। हाँ, तो पहले आप लोग कैलकुलेशन था, फिर यहाँ हल्का सा रिलेशन देखना था, रिलेशन से सॉल्व करना था। तो आप लोग रिलेशन को पकड़ना सीख जाइए कि रिलेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर रिलेशन को पकड़ना सीख जाइएगा तो फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था सर, क्वेश्चन नंबर अपना था क्या 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें सर एक टेबल टाइप का कुछ दिया है ना, क्या दिया है टेबल टाइप का, आप लोग अपने बुक में देख लीजिए, फटाक से हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम भी देख लेते हैं क्या दिया है सर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है, प्लॉट ए VI एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। VI ग्राफ भी बोला है कैलकुलेट कर बनाने के लिए, और रेसिस्टेंस को भी बोला है। तो टेबल क्या दिया है सर, करंट का, करंट का जो टेबल दिया है पहले 0.5 एम्पियर है, फिर कितना है सर, ये एम्पियर में है, ठीक है ना, यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट एम्पियर, या 50 बार काहे लिखने जाएंगे हम, ठीक है ना। करंट किस में सर, एम्पियर में।
स्टार्टिंग में 0.5 था, फिर 1.0, फिर कितना सर 2.0, फिर 3.0, फिर क्या सर 4.0, यही है। अब वहां का वोल्टेज कितना कितना दिया है सर, अगर वोल्टेज पूछे वोल्ट में दिया है, किसमें दिया है सर वोल्ट में, कितना सर यहाँ स्टार्टिंग में 1.6, फिर 3.4, फिर सर 6.7, फिर कितना सर 10.2 और फिर कितना सर 13.2, यही ना। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V अक्रॉस द रेसिस्टर गिवन वैल्यू, ठीक, प्लॉट VI ग्राफ, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, सब कुछ बोला है हमको फाइंड करने के लिए। तो चले फाइंड करें क्या क्या करके, हम लोग करें क्या, चलिए ये आप लोग दिख रहा है ना, क्लियर क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है सर, चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या करके। तो सर हमको क्या पता है सर, क्या पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं सर, ये ले लिए इस तरीके से, ये वोल्टेज एक्सिस और ये क्या सर करंट एक्सिस ले लिए। चलिए बताइए, तो कुछ लिख देते हैं पहले, ये सर यहाँ 0, सर यहाँ पे कितना, मान लीजिए ये 0.5 है, फिर आपका ये 1 है, फिर कितना ये 1.5 है, फिर ये कितना है सर 2 है, ये 2.5 है। ये ग्राफ पेपर है नहीं मेरे पास, तो हम जैसा है वैसा हम बना दे रहे हैं। 3 है, तो इसी तरीके से थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, और थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो सर ये कितना है 3.5 है, और ये कितना है सर 4 है, ये करंट है किसमें सर एम्पियर में, ठीक है। अब ये वोल्टेज है सर, वोल्ट में कितना कितना सर 1 का डिफरेंस पे हम इसको लेते हैं सर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से बहुत लंबा चला जाएगा ना, और ऊपर तो इसको भी मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे बस, ठीक है ना, उसके ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ से ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना, जितना डाटा दिया इतना आएगा इसमें उतना ही लिखेंगे। 6 तक ले लिए, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग वैल्यू देखते चलते हैं। सर 0.5 पे कितना वोल्ट था 1.6, तो 1.5 एकदम बीच में सर जस्ट बढ़ा ना 1.6, ये आ गया पॉइंट अपना पहला वाला, ये दोनों से। सेकंड वाला बोले 1 एम्पियर पे कितना सर 3.4, तो 3.5 यहाँ होता है 3.4 से जस्ट नीचे ना, तो सर ये वाला पॉइंट आ गया अपना सेकंड वाला। थर्ड वाला बात करें 2 एम्पियर पे कितना है सर 6.7, तो 6.7 लगभग यहाँ होगा ना, कितना सर 2 पे ना, तो सर ये आ गया ना लगभग। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे 3 पे 10.2 इस तरीके से लेते जाएंगे, तो ये क्या आएगा अपना सर ग्राफ, कैसा आएगा सर, सबको मैच कीजिए, ये क्या आया स्ट्रेट लाइन आया ना। तो आपको पता है वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो ओमिक लॉ फॉलो करता है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो ओमिक लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप और डाटा लेकर के इस तरीके से आगे और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्राफ पेपर पे आप अपना ठीक से कीजिएगा, मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं है तो इसको ऐसे कर रहे हैं। सर ये हो गया, अब आपको क्या निकालना है सर, यहाँ से आपको निकालना है क्या रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस पता है क्या देता है, इसी का स्लोप देता है, ये लाइन का जो स्लोप होगा ना वही क्या बताता है मेरे को रेसिस्टेंस, समझ में आया। जो इस लाइन का स्लोप होगा ना, स्लोप यही क्या बताता है सर रेसिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है ना। तो सर स्लोप निकालते हैं, चलिए रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो जैसे इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो R बराबर क्या सर V बाय आई, तो V इसका कितना था सर यहाँ पे 6.7, I कितना था 20, तो बड़ा तो कितना गया सर 67/20, डिवाइड कीजिए तो 67 उतरा, पॉइंट दिए 70, तो फिर 3 जा 60, 10 उतरा 5, ठीक है क्या सर 23 जा 60, तो 7 उतरा, पॉइंट दिए 70 हो गया, तो फिर 23 जा 60, फिर सर 10 उतरा, तो शून्य दिए पॉइंट दिए तो 0 शून्य उतरा, और फिर 100 हुआ तो 25 जा 100, 3.35। अच्छा सर यहाँ पे निकाल के दिखाओ, कहाँ पे, यहाँ के लिए। तो सर यहाँ पे कितना था सर 3.4 था क्या, कितना था 3.4, ठीक है बताइएगा। तो सर यहाँ का अगर हम निकालें तो कितना है सर, यहाँ का वोल्टेज 3.4
और यहाँ का करंट कितना 1, तो अप्रोक्स कितना आ गया सर 3.4 ही आएगा अप्रोक्स, कितना 3.4, अप्रोक्स कितना आया सर 3.4, उसी के आसपास आया ना, 3.5 है 35 है तो यहाँ 3.4 उसी के अप्रोक्स आया ना। और सर अगर ये पहला वाला कंडीशन बात करें, पहला वाला कंडीशन में कितना है सर, पहला वाला कंडीशन पे यहाँ पे अगर निकालें तो यहाँ पे कितना आ गया सर आर, सर V कितना है 1.6 और करंट है 0.5, तो पॉइंट गया तो 16/5 ना, तो 5 3 जा 15 1, तो पॉइंट से 5 2 जा 10, तो यहाँ भी लगभग 3.2 ओम या 3.4 और वहाँ 3.35, अप्रोक्स लगभग सबका क्या आ रहा है सर, सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो यहाँ तक आप लोग को ये क्वेश्चन दिख गया होगा सर कैसे निकालना है, दिख रहा है ना। इस तरीके से हम लोग अप्रोक्स में करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत सर यहाँ तक आप लोग को नहीं? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ सर यही डाटा है और इस तरीके से हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। तो चले अब अपना यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से। तो सर अब हम लोग क्या करते हैं कि सर अगर और सॉल्व करना चाहते हैं क्या, इसको और क्या सॉल्व करेंगे, हो गया इस तरीके से अलग अलग कंडीशन पे थोड़ा वैल्यू कम ज्यादा आया है, लेकिन एक्यूरेट क्या कि डाटा नहीं होगा इसी के लिए, नहीं तो ये क्या होगा सर आर का सारा वैल्यू सेम होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सर ये भी ठीक है। अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, रेसिस्टेंस कैसे निकला, वहां का वोल्टेज वहां का करंट लिए डिवाइड किए निकल गया, ठीक है ना, स्लोप निकालना था। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज कर दे, चलिए कर देते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर कितना 7। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 पे आइए, आइए पढ़िए पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8। तो सर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर। 12 वोल्ट का बैटरी है सर जो कनेक्टेड है एक अननोन रेसिस्टर से, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। 2.5 मिली एम्पियर के सर्किट से कनेक्टेड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, तो सर क्या करें, ए 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रेसिस्टर। ये एक अननोन रेसिस्टर है, ठीक है, ठीक है, अननोन रेसिस्टर है सर। यहाँ कितना वोल्ट है सर, 12 वोल्ट सप्लाई। कितना सर, 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है ना, 12 वोल्ट सप्लाई है अननोन रेसिस्टर के क्रॉस, ठीक है ना, 12 वोल्ट सप्लाई। कितना नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर ना, 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है सर, करंट फ्लो कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या पूछ लिया, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछ लिया, हाउ मच, ये ना पूछा क्वेश्चन, आप ध्यान से एक बार पढ़ के देखिए ना। सर क्या लिखा, when a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a 2.5 milliampere in the circuit, current 2.5 milliampere, find the value of resistance of the resistor। रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछ लिया है, यही ना। तो बताइए सर क्वेश्चन पढ़ लिए तो क्या होता है सर, V इक्वल टू आई आर, यही होता है ना। तो ये तो एकदम इजी से भी इजी क्वेश्चन है, क्या ये इजी से भी इजी क्वेश्चन है। तो सर V कितना दिया है सर 12 वोल्ट, करंट कितना दिया सर 2.5 मिली एम्पियर। तो जैसे करंट 2.5 मिली एम्पियर दिया है तो एम्पियर में बदलने आता है आप लोग को, सर कितना सर 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 3, ये मिली का मतलब कितना होता है सर 10 के पावर माइनस 3, इतना एम्पियर पुट कर दीजिए, -3 इंटू आर। तो सर यहां से आर कितना हो जाएगा सर, ये लोग मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में ठीक है क्या, ठीक है सर। ये माइनस पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या चीज में सर, प्लस में। तो 10 के पावर 3 मतलब 1000, और नीचे बेचारा क्या बच गया 2.5 बच गया, ये पॉइंट भी उड़ेगा तो एक जीरो यहाँ, यही ना सर। आप कट कीजिए 25 से 4 जा क्या सर 100, 2 जीरो बच गया ना, तो सर कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48, 100 क्या ओम। तो सर इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू कैसे आया ओम का, कैसे आया सर, वाजिब बात है, करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है ना, मिली एम्पियर में फ्लो कर रहा है ना, तो वाजिब बात है वहां का रेसिस्टर क्या होगा, बहुत ज्यादा वैल्यू होगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रेसिस्टेंस का सर बहुत ज्यादा, तभी ना करंट वहां से कम गुजरेगा। आपको पता है ना रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है तो करंट क्या होता है, कम फ्लो करता है, उससे ज्यादा वो करंट को रोकेगा। तो देखिए रेसिस्टेंस का ज्यादा वैल्यू है ना, इसीलिए क्या हुआ वहां से बहुत कम करंट फ्लो किया है,
ठीक है, क्या समझ में आ गया आप लोग को ये क्वेश्चन? तो सर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या बढ़े? मजा आया ये क्वेश्चन देख करके आप लोग को? हाँ सर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद सर कौन सा क्वेश्चन है सर? बढ़िए आप लोग तो सर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर अपना ये कौन सा था सर? 8 था ना? हाँ, अब 9th में कौन सा क्वेश्चन? 9th में। चलिए पढ़ लीजिए फटाक से, पहले आप लोग पढ़िए सर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर 0.2, 0.3, 4, 5 एंड 12 ओम। ठीक है, ठीक है। हाउ मच करंट वुड फ्लो द 12 ओम रेसिस्टर। ठीक है, एक 9 वोल्ट का बैटरी है, कनेक्टेड है इन सीरीज विथ रेसिस्टर, बहुत सारे रेसिस्टर हैं उसके साथ सीरीज में। तो बोला है कि बताइए करंट कितना गुजरेगा सर 12 ओम रेसिस्टर से। ठीक है ना, चलिए इसको मिटा ले रहे हैं सर। बहुत सारा क्या है सर? रेसिस्टर कनेक्टेड है। पहला वाला का सर कितना है सर? 0.2 ओम। दूसरा वाला कितना है सर? 0.3 ओम। फिर कितना है सर? 0.4। फिर कितना है सर? 0.5। और लास्ट में कितना है सर? 12 ओम। ये सब क्या है सर? सीरीज में है। सीरीज में है ना? ठीक है सर। तो हमको पता है जब ये सीरीज में रहता है तो जितना करंट फ्लो करता है सबसे सेम करंट फ्लो करता है ना? सबसे क्या होता है? सेम करंट फ्लो करता है। तो सर ये ऐसे है, सबसे करंट फ्लो सेम करेगा। ठीक है भाई। अब क्या है सर, इसके क्रॉस सप्लाई कितना दे रहे हैं हम? 12 ओम। ठीक है, 9 वोल्ट का बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। कितना सर? 9 वोल्ट का बैटरी से। तो बोला कि 12 ओम से कितना करंट गुजरेगा, तो जो करंट गुजरेगा सब में सेम करंट गुजरेगा, ये पता है ना आपको? तो हमको करंट निकालना है सर। सर कितने वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है सर? 9 वोल्ट का। तो पहले बताइए टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? तो सर टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? डायरेक्ट सम हो जाता है सारा। सारा क्या होता है? डायरेक्ट सम होता है। सम कीजिए तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम। तो कितना हो जाएगा सर? 3 2 5, 5 5 10, 4 14। ठीक, तो 12 1 13.4। ठीक है ना? 13.4 टोटल है। तो सर अब कैसे निकलेगा सर? क्या कैसे निकलेगा सर? मेरा करंट, तो करंट क्या होता है सर? I इक्वल टू V बाई आर। तो सर V कितना है सर? यहाँ पे 9 वोल्ट और R कितना है सर? 13.4। पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 0, तो सर कितना गया? 90/134 एम्पियर। यही करंट यहां से निकलेगा और वही करंट क्या होगा सर? फिर सब में अपना गुजरेगा। ठीक है, क्या होगा उसके बाद? सारे में यही करंट गुजरेगा ना। तो यही था अपना ये क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन था कि नहीं? एकदम इजी क्वेश्चन था सर। कितना है सर? 9 वोल्ट ही कनेक्टेड था ना? हाँ सर 9 वोल्ट ही कनेक्टेड है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को नहीं है, नहीं है ना 9 वोल्ट से? तो सर यही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। वही करंट निकलेगा, वही क्या होगा? सब में से गुजरेगा। तो मतलब सर 12 ओम से भी क्या होगा? यही करंट गुजरेगा। 12 ओम से भी यही करंट गुजरने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां भी वही दिया हुआ है। ठीक है, आपको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ठीक है सर। तो चले, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा यहां तक? हाँ सर समझ में आ गया ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर कितना दिख रहा है आप लोग फटाक से देख करके बताइए तो सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 अगला क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पढ़िए फटाक से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग। सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? ठीक है ना, उसका थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है, फिर एक एक करके सारे को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाक से पढ़िए, हम इसको तक तक मिटा दे रहे हैं। हाँ चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो बोल रहा है कि बताइए कितना रेसिस्टर हमको चाहिए। क्या सर? कितना रेसिस्टर पैरेलल में चाहिए जिससे क्या हो कि सर कितना वो सर कितना नंबर क्वेश्चन था सर? 10 नंबर कि 176 ओम का कितना रेसिस्टर पैरेलल में हम लोग लेंगे कि क्या होगा सर? 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 220 वोल्ट से, यही ना? तो ये क्वेश्चन आप लोग को यहां पर समझ में आ गया होगा सर। क्या सर?
ओहो, क्या सर कि कैसे बनेगा? चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 6R जैसे ये है, देख लीजिए इस तरीके से ये है एक, कितने का है सर? 176 ओम का। तो सारा कितना है सर? 176 176 176। कितने सर हमको नहीं पता, हम मान लिए कितने सर हैं? n लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं सर? टोटल n लोग हैं, ऐसा हम मान लिए, मान सकते हैं ना। टोटल कितने रेसिस्टर है सर? n रेसिस्टर। अब इसको हम इस तरीके से सप्लाई से जोड़ दिए। तो सर जो सप्लाई दिया हम कितना सर, कितना दिए सर सप्लाई? क्वेश्चन नंबर 10 ना, सप्लाई है 220 वोल्ट और करंट इससे कितना गुजरा सर? 5 एम्पियर करंट गुजरा। कितना करंट गुजरा? 5 एम्पियर करंट। तो पहले आप इसको क्या करते सर, सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे ना। तो सर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो हमको पता है सर 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है सर? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ बहुत सारे हैं, तो 1/Rn। तो सर कितना है सर? 1/176, सारा सेम है, 1/176 प्लस डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स? n टाइम्स ना, कितने टाइम्स? n टाइम्स, क्योंकि मान लिए n रेसिस्टर है वैसा वैसा, तो सबको, तो 1 को एक बार जोड़ते तो 1 ही होता है, 2 बार 1 1 जोड़े तो 2 होता है, 3 बार 1 1 को जोड़ते तो कितना होता है? 3 होता है, 4 बार 1 1 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो n बार 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा क्या? तो n डिवाइड बाय कितना सर? 176, ये 1/R इक्विवेलेंट आया है। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? 176/n। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहां से? 176/n हो जाएगा यहां तक सर, R इक्विवेलेंट 176/n। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे सर्किट पे, करें तो सर सर्किट हमको क्या पता है सर? V = IR। सर V कितना प्रोवाइड किया? 220 वोल्ट, पुट कर दीजिए। I सर 5 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए, इनटू रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है सर? 176/n, यही ना। तो यहां से n फाइंड हो जाएगा कि नहीं? कैसे सर? n को उधर भेज दीजिए, 220 को कहां भेज दीजिए? यहां भेज दीजिए, 176/220, यही ना सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका कैलकुलेशन का पार्ट है सर, कैलकुलेशन आप लोग को आता होगा सर। 11 जा 11, 11 6 जा 66, 2 जा 20, 5 से 4 जा, अब 4 से 16 4 जा, तो सर टोटल मिला के कितना आ गया अपना? कितना आ गया सर? n अपना 4 आ गया, 4 आ गया ना। तो यहां से n बराबर कितना आ गया सर? 4। मतलब ऐसे ऐसे कितने लोग लगे रहेंगे? 1 2 3, बस 4 लोग लगे रहेंगे पैरेलल में। तो क्या होगा सर? 220 वोल्ट सप्लाई से कितने सर करंट फ्लो करेंगे? 5 एम्पियर। जब 176 ओम के 4 रेसिस्टर लगे रहेंगे पैरेलल में, तब। क्या मजेदार एकदम क्वेश्चन था कि नहीं सर? 176 हम मान लिए कितने बार नहीं पता है तो n टाइम्स, तो सारा का इक्विवेलेंट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के देखे तो सर R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 176/n आ गया। उसके बाद उसको V = IR में लाए, सबको पुट किए और n का वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लिए। कितना आ गया? 4 आ गया। तो सर यहाँ कितने रेसिस्टर 176 ओम का पैरेलल में यूज करेंगे हम लोग? 4 रेसिस्टर यूज करेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाले हैं सर इसके बाद? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी तक आप लोग टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं सर। अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या? 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के रखिए। तो देखिए तो क्या दिया हुआ है। तो सर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है so how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। ठीक है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से समझिए। अपने पास जो है ना, क्या है सर? ये 6 ओम का रेसिस्टर है। कितने ओम का? 6 ओम का। कितने रेसिस्टर है सर? 3 रेसिस्टर है अपने पास। कितने सर? 3, तीनों 6 ओम का है, तीनों 6 ओम का है। ठीक है सर,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको कनेक्ट करना है, क्या करना है, कनेक्ट। तो कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में, पैरेलल में, या कैसे, वो हमको बताना है यहाँ पे कि कैसे कनेक्ट करेंगे। कि उसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल जो है ना आर नेट अपने को कितना मिलना चाहिए, 9 ओम मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 9 ओम। तो सर कैसे ऐसा पॉसिबल है, बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे, आप ही बताइए। अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो तो हमको पता है सर, अगर तीनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तीनों को, तो हमको पता है कि सर जो वैल्यू है ना इच कंपोनेंट का, उससे कम ही आएगा आर इक्विवेलेंट। ये पता है ना आपको, पैरेलल में क्या होता है, वैल्यू कम हो जाता है ना। हाँ, अगर तीनों को पैरेलल में लगा दें तो क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। अच्छा सर, अगर तीनों को सीरीज में लगा दे तो सीरीज में क्या होता है सर, तीनों को ऐड करना पड़ता है। तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। तो भी सर पॉसिबल नहीं है। तो भी पॉसिबल है क्या 9 ओम आना, नहीं सर, तब भी पॉसिबल नहीं है। तो सर देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। तो क्या करते हैं सर, हम ये दो को पैरेलल में लगाते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा, और उसके बाद सीरीज में उसको 6 ओम को लगा देंगे। तो सर जहां इतना जो भी वैल्यू होगा और सीरीज में इसके साथ लगाएंगे तो ये ऐड होगा ना, उसके बाद सीरीज में ऐड होता है ना, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगा 6 उसके साथ ऐड होगा। तो वाजिब बात है 6 से आंसर क्या होगा, ज्यादा ही होगा। यही अरेंजमेंट कर सकते हैं ना हम, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, आप बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो सर देखते हैं इसको लगा करके। तो सर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 6 ओम यहां ले लिए, उसके नीचे भी कितना ले लिए, 6 ओम, ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद एक जो है ना, ये 6 ओम को ये लोग के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है सर, कनेक्ट कर दिए। अब हमको सॉल्व करना है कि सर टोटल कितना आएगा, तो पहले हम ये दोनों को सर सॉल्व करके देखें क्या, ये दोनों को कितना आता है। ये दोनों पैरेलल में है सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r नेट क्या होगा सर, 1/r1 + 1/r2, यही होगा ना, 1/r1 + 1/r2। चलिए पुट कीजिए तो एक करके। तो सर 1/6 + 1/6 कितना हो जाएगा सर, 2/6 गया तो कितना हो गया सर, 1/3 कितना हो गया सर, 1/r नेट आ गया सर अपना, आ गया 1/3। तो आर नेट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे सर, ठीक करेंगे। तो आर नेट कितना होगा सर, यहां से आर नेट हो जाएगा 3 ओम, कितना हो जाएगा सर, 3 ओम। तो अब सर्किट अपना कैसा दिखने लगेगा, तो वो दोनों जो पैरेलल में थे वो दोनों अब ऐसे हो जाएंगे एक, और ये कितना ओम का हो जाएगा सर, 3 ओम का। और उसके साथ ये दूसरा वाला क्या था सर, सीरीज में 6 ओम का, ऐसे ही था ना। वो दोनों की जगह क्या आ गया सर, ये 3 ओम आ गया। 6 ओम वाला का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना दे दिया सर, 6 ओम। अब ये दोनों का आर टोटल निकालते हैं, ये दोनों का आर नेट। तो ये दोनों सीरीज में है ना सर, तो यहाँ पे आर नेट क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, R1 + R2, पता है ना सर, R1 + R2 ऐसे होता है ना सीरीज में। तो सर 3 + 6 कितना हो जाता है सर, 9 हो जाता है क्या, कितना हो जाता है सर, 3 + 6 9। तो सर कितना आ गया यहाँ से सर, 9 ओम हो गया क्या 9 ओम, यही लाना था ना अपने को। तो कैसे आया सर, तो कैसा अरेंजमेंट करना पड़ा हम लोग को, ये वाला अरेंजमेंट, कि दो को आपको पैरेलल में लगाइए और एक को क्या कीजिए, सीरीज में लगा दीजिए। तो क्या आ गया सर, 9 ओम आ गया। क्लियर है पक्का, एकदम अच्छे से, हाँ सर ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो आप लोग को ऐसा बोलेगा क्वेश्चन तो ध्यान से कीजिएगा, दो को पैरेलल में और एक को सीरीज में लगाइएगा तो थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा इससे वैल्यू, क्योंकि इसमें ये लोग क्या होगा आगे ऐड होंगे, तो 6 से वैल्यू क्या होगा अपना, ज्यादा ही आएगा। तो 6 + जो भी आएगा तो सर ज्यादा होगा, तो अभी हम देख के तो 9 आ गया अपना लोग का, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 में चलते हैं हम लोग, पार्ट टू में चलते हैं। सर पार्ट 2 इसका क्या बोल रहा है, पार्ट 2 इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर सेकंड में, कि सर आर नेट इसको कितना चाहिए सर, पार्ट 2 में चाहिए, देखिए क्वेश्चन को सर 4 ओम चाहिए, आर नेट कितना चाहिए सर, 4 ओम। तो बताइए कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये कम वैल्यू है ना, तो कम वैल्यू हमको पता है, एक कंडीशन क्या है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। क्या सर, तीनों को क्या कीजिए, पैरेलल में। अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दे इस तरीके से तो कितना आएगा सर, तो सर 1/6 + 1/6 +
1/6, यही होगा ना 1/r नेट, तभी ना कम आता है, हमको पता है पैरेलल में। तो यहां से सर 3/6 हो जाएगा जो 1/2 हो गया। तो यहाँ आर नेट कितना हो गया सर 2 ओम। लेकिन सर 4 तो नहीं आया अपना, 4 तो नहीं आया। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं क्या इसको, तीनों को पैरेलल में नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो सर क्या कर सकते हैं तब हम, तो और क्या कर सकते हैं। तो सर अब ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं ना हम, एक को ऐसे ले लिए पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में लिए, दो को सीरीज में लिए और उसके साथ एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ये भी अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट अब मेरे पास नहीं बचा है। हाँ, जो था करके देख लिए। तो सर ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करके देखते हैं 6 को कितना आता है, करके देखे। तो चलिए, तो हमको 6 पता है सर कितना होता है 12। सीरीज में कितना हो जाएगा सर, ये दोनों को अगर सॉल्व कर रहे हैं ये दोनों का, तो सर आर नेट कितना हो जाएगा यहाँ से 6 + 6 12 ओम हो गया ना। अब इस 12 को क्या करेंगे, यहाँ अपना सर्किट रेडी होगा इस तरीके से, आप ये मत समझिएगा कि बैटरी नहीं है ऐसे वैसे, ठीक है। तो अब इसके साथ उसको क्या करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सर पैरेलल में कैसे, ये 6 ओम था और ये दोनों का सॉल्व करके कितना आया सर, ये दोनों का सॉल्व करके आया मेरा 12 ओम आया ना। बैटरी इस तरीके से अपना लगा हुआ होगा। चलिए अब बताइए ये 6 और 12 का क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। चलिए तो निकालते हैं, यहां से 1/r नेट। तो ये लास्ट वाला टोटल आर नेट कितना हो जाएगा सर 1/6 + 1/12। एलसीएम कितना आया सर 12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 + 12 1 जा 12। तो सर कितना गया 3/12, कैंसिल आउट किए तो 4। तो अब इसको उल्टा भी करना रहता है ना अपने को, सर क्या करना रहता है उल्टा। तो यहां से उल्टा करेंगे तो आर नेट कितना हो जाएगा सर 4 ओम। देखिए आ गया क्या टोटल 4 ओम, कितना आ गया सर टोटल 4 ओम। तो सर इसके लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ा हम लोग को, हम लोग अभी देखे सर क्या, एक को इस तरीके से रखे और दो को इस तरीके से सीरीज में रखे, दो का जो सीरीज आया उसके साथ उसको क्या चीज में सर पैरेलल में रखे, ऐसा सर्किट रेडी करना पड़ा ना। तो जाकर क्या मिला मेरे को सर आर इक्विवेलेंट 4 ओम मिला। मिला कि नहीं मिला, देखिए तो समझ में आया आप लोग को सर यहाँ कैसे किए। तो दो प्रकार के यहाँ टोटल ओवरऑल मेरा सर्किट बना, 4 ओम के लिए ये बना और 6 ओम के लिए क्या बना था सर, क्या बना था कि सर दो को पहले ही पैरेलल में ले लीजिए और उसके बाद तीसरे को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कीजिए। यहां से कितना आया था इक्विवेलेंट 9 ओम आया था, ठीक है ना। यहां से कितना आया था इक्विवेलेंट, यहाँ बैटरी लगा दीजिएगा अपना, आर इक्विवेलेंट यहां से कितना आया था 9 ओम और यहां से कितना आया सर आर इक्विवेलेंट 4 ओम, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कि सर किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे जो ऐसा आएगा, आएगा ना। तो क्वेश्चन कितना मतलब थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना था यहाँ पे कि कैसे क्या करना है। तो अपना थिंक को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, सीधा खाली सीरीज में दे दे पैरेलल में दे दे कैलकुलेट कर ले वैसे नहीं, इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग को सोचने का पावर बढ़ाइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व हो गया सर, क्वेश्चन नंबर अपना 11 सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया ना। तो अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए, तो फटाक से आप लोग क्वेश्चन नंबर अपना 12 पढ़ के रख लीजिए कि क्या दिया है सर क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए फटाक से, ठीक है। क्या है सर, सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamp can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere? यही ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम वो क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है सर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, क्या सर इलेक्ट्रिक बल्ब ये है ना, इसका रेटिंग कितना दिया है सर इसका रेटिंग दिया है हमको सर 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से और 10 वाट, कितना है सर 10 वाट, ठीक है ना। तो ये उसका रेटिंग दिया है, ठीक है ना। अब बोला कि इसको जो ना पैरेलल में ऐसा सब बहुत को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक और मान लीजिए हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, जो भी अपना इस तरीके से और भी जोड़ दे रहे हैं। तो कितना सारा जोड़ेंगे हमको ये नहीं पता, ठीक है ना। हम लोग के लिए n टाइम्स, अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा ही देखे थे ना हम लोग सर, इस तरीके से जोड़ दिए सबको और इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, किससे कनेक्ट कर दिए सप्लाई से, ठीक है। तो सप्लाई जो हम इसको प्रोवाइड किए क्वेश्चन में कितना सर
220 वोल्ट सप्लाई कितना सर 220 वोल्ट सप्लाई। तो करंट कितना जा रहा है सर मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इससे। तो बोल रहा है बताओ कितना बल्ब लगाना पड़ेगा मेरे को, कितने कितने का सर 10 वाट का 10 वाट का। तो क्या कर सकते हैं सर हम इसमें, तो पहले हम इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू देख लेते हैं कि एक का कितना होगा, क्योंकि सर 220 वोल्ट सप्लाई दी है वोल्टेज, तो पैरेलल में क्या होगा हर किसी के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस भी कितना हो जाएगा सर 220 वोल्ट ही हो जाएगा ना, इसके क्रॉस भी वोल्टेज 220 वोल्ट, हर किसी के क्रॉस वोल्टेज कितना 220 वोल्ट ही। तो सर पावर दिया तो पहले पहला वाला का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सर ये पहला वाला का P इक्वल टू हमको क्या पता है सर V स्क्वायर अपॉन R, यही ना। तो यहां से R निकालते हैं, तो बताइए तो P कितना सर 10 वाट, V स्क्वायर अपॉन R सर हमको पता नहीं है, R ही तो निकालना है। तो R बराबर यहाँ क्या होगा V स्क्वायर, V कितना है सर इसके क्रॉस 220 का स्क्वायर अपॉन R सर आधी P ना 10। तो यहां से कितना हो गया सर 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 10, एक एक जीरो गया क्या 22 2 जा 4 22 जा 4, ठीक है 48, ये कितना गया सर 4840 ओम। तो सर ये कितने ओम का इसमें रेसिस्टर लगा है सर 4840 ओम का लगा हुआ है, यही ना। ठीक है सर, अब क्या सर, अब क्या, अब हमको क्या पता है कि सर एक रेसिस्टेंस इतना है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो हम एन रेसिस्टर को माने हैं ना, तो कैसे लिखेंगे सर 1/R नेट। एक और तरीके से इसको बताएंगे मैं भी आपको, R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn, कितने सर Rn टाइम्स। तो अगर हम सबको इसको जोड़े तो R नीचे सबका सेम है ना सर, 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस डॉट 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 1/4840, n टाइम्स ना, n टाइम्स, यही ना n टाइम्स। तो अगर ये सबको अगर हम जोड़ ले, क्या करें सर ये सबको जोड़ ले, तो कितना हो जाएगा सर ऊपर में n हो जाएगा और नीचे 4840, यही हो जाएगा ना। तो सर ये 1/R नेट है ना, ये क्या 1/R नेट, अगर यहां से R नेट का बात करें तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा सर 4840/n, ये मेरा क्या है टोटल रेसिस्टेंस, यही क्या है सर टोटल रेसिस्टेंस। अब चलिए आते हम लोग अपने कंडीशन पे, तो हमको क्या पता है सर V इक्वल टू क्या होता है IR, मतलब टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस तो ये आ गया, ये सब को सॉल्व किए तो सर टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया। तो पुट कीजिए, तो सर वोल्टेज 220 है, करंट 5 है और टोटल रेसिस्टेंस कितना है 4840/n, यही ना। चलिए अब यहां से n उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4840 डिवाइड बाय 220, यही ना सर। चलिए 0 0 गया, ये 22 से 2 जा 44, 4 उतरा, फिर 22 24, तो कितना आ गया सर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11। तो कितने वैसे वैसे बल्ब को लगाना पड़ेगा सर मेरे को 110 बल्ब को लगाना पड़ेगा, समझ में आया। तब जाकर के वो क्या होगा 5 एम्पियर करंट वहां से प्रोड्यूस करवाएगा 220 वोल्ट से, ठीक है ना सर। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा क्या सर, बहुत सारे बल्ब थे तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं हम, और हर किसी का पहले रेसिस्टेंस एक का कैसे निकालें, ये पावर और वोल्टेज देख करके एक का रेसिस्टेंस निकालें, यही ना। हाँ चलिए अब अगर हम दूसरे तरीके से इसको बात करें कि 110 n आया है ना, वो आता है कि नहीं आता है, इसको दूसरे तरीके से बात करें, चले बात करें क्या। तो इसको हमको सर मेथड 2 के लिए इसको हटाना पड़ेगा, हटा रहे हैं। अब सर मेथड 2 ले रहे हैं हम लोग, मेथड सेकंड इसका, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या था, हर किसी में क्या था सर ऐसे कुछ बल्ब लगा हुआ था, ठीक है ना। कितने बल्ब लगा था हमको नहीं पता सर, हम डॉट 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 करके मान लीजिए कितने बल्ब लगाए हैं n टाइम्स, ठीक है ना, मतलब n बल्ब लगे हुए हैं, यही ना। ठीक है सर, ठीक है। और करंट हमको टोटल कितना दिया है सर 5 एम्पियर, यही ना। और वोल्टेज कितना सर 220 वोल्ट, और हर किसी का पावर कितना है सर यहाँ पे 10 वाट, हर किसी का पावर कितना है सर 10 वाट, सारे बॉल सिमिलर हैं 10 वाट, ठीक है ना। तो अब बताइए
कि ये सर करंट इसमें I1 जितना जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा क्या I1, उतना ही इसमें भी जाएगा क्या I1, इसमें भी उतना ही I1 जाएगा क्या, करंट सब में क्या होगा, सेम जाएगा ना, सेम जाएगा ना। तो पहले हम एक आदमी का करंट निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा सबका करंट कितना कितना होगा, पता चल जाएगा ना। चलिए एक का करंट बताइए, तो पावर इक्वल टू होता है सर VI, यही होता है। तो पावर यहाँ 10 दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है उसके क्रॉस सर 220 वोल्ट है, वही ना उसके क्रॉस होगा, पैरेलल में क्या आता है वही वोल्टेज सबके क्रॉस आता है। तो इसके क्रॉस भी कितना होगा वोल्टेज सर 220 वोल्ट। तो यहाँ पुट कर दीजिए सर, कितना सर 220 इंटू I1, तो I1 कितना आ गया सर 10/220, 0 0 गया तो कितना आ गया सर 1/22, कितना आ गया सर 1/22। तो सर इसमें भी 1/22, इसमें भी 1/22, सब में 1/22। तो कितने बार 1/22 सर, n टाइम्स ना, n सर्किट मतलब n ये है ना अपना पाथ, तो सर n बार ना 1/22। तो टोटल करंट अगर हम पूछे, टोटल करंट, तो यहां से क्या हो जाएगा सर n इंटू I1, n टाइम्स ना I1, 2 बार आता तो 2 बार जोड़ते, 2 बार आता तो 2 बार जोड़ते, 3 बार आता तो 3 बार जोड़ते, 3I1 बोलते, 4 बार आता 4I1, n टाइम्स है तो n बार I1, ठीक है ना। n हमको फाइंड करना है सर, n फाइंड करना है, और I1 कितना दिया सर 1/22, और ये टोटल करंट है ना जो यहां से घुसा होगा सब में बटा होगा, यही ना बढ़ता है सब में सर। तो टोटल कितना है 5 एम्पियर, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5। तो यहाँ से n निकालना है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा क्या 22, तो 5 इंटू 22, तो कितना हो गया सर 11, तो आया 110। हाँ तो सर टोटल कितने होंगे 110 ऐसे ऐसे बल्ब हमको लगाने पड़ेंगे पैरेलल में, तब जाके 5 एम्पियर करंट यहां से निकलेगा सप्लाई से। ठीक है क्या बात समझ में आई आप लोग को ये क्वेश्चन, दोनों मेथड। हाँ मजा आया देख करके। हाँ तो ये मेथड अगर आपको ज्यादा इजी लगता है तो यही मेथड लगाइए, और वो मेथड ज्यादा इजी लगता है तो वो मेथड लगाइए जो पहले बताए हैं। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर आपको एकदम मस्त मजा आ गया होगा क्वेश्चन देख करके, आया ना। तो अपना थिंक पावर बढ़ाइए और ऐसे क्वेश्चन को समझने लगिए, ऐसे समझने लगेंगे ना तो आप तो फिर यार ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा कि मजा आ जाएगा आप लोग को, समझे एकदम बहुत जबरदस्त वाला मजा। कैसा वाला मजा पता है ना, कि जैसे यार स्कूल में अगर आप जाते होगे या कोचिंग में अपने कहीं भी जाते होगे तो वहां क्या होता है कि अगर आपसे एक आध क्वेश्चन सॉल्व होते होंगे तो कितना अच्छा लगता है ना। और सोचिए अगर सिर्फ आप ही से सॉल्व हो और पूरा क्लास से सॉल्व नहीं हो, सिर्फ आपसे सॉल्व हो कोई क्वेश्चन, तो वो वाला मजा आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सुकून देता है। असली मजा वो है ना, अब फ्री फायर खेल रहे पबजी खेल रहे उसमें क्या मजा है यार, टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ ना सीख रहे ना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो करने से। हाँ तो नहीं वो वाला मजा एकदम लेंगे आप लोग, लेकिन जहां मजा लेना है वो वाला मजा नहीं लेते हैं आप लोग। तो भाई जहां मजा असली में रियल में लेना है वो वाला मजा लीजिए, तब जिंदगी का बात है, नहीं तो फिर फालतू है, सब फालतू है। तो ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आप लोग को सर कैसे करना है। ठीक है तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, यहां तक समझ में आ गया ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है बताइए आप लोग। सर क्वेश्चन नंबर इसके बाद है अपना कौन सा सर, अभी कौन सा किए हम लोग सर, हम लोग 12 कर लिए, अब 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा 13। तो चलिए फटाक से पढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया है सर एक हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेसिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। ठीक है दो को है, दोनों का रेसिस्टेंस कितना है सर 24 ओम, दोनों का 24 ओम है, विच मे बी यूज सेपरेटली। तो दोनों को क्या कर रहा है सेपरेटली यूज कर रहा है, एक को अपना अलग एक को अपना अलग, ठीक है ना। अब फिर दोनों को साथ में सीरीज में यूज कर ले रहा है, या फिर दोनों को कैसे सर पैरेलल में यूज कर रहा है। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, तीनों कंडीशन में हमको करंट बताना है कितना फ्लो करेगा, समझे उससे कितना, वो जो कॉइल है ना उससे तीनों केस में कितना कितना करंट ओवन जो था अपना, समझे उससे कितना कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको बताना है। चले तीनों कंडीशन बात करें, चलिए बात करते हैं। इसको मिटा दे, हाँ सर मिटा दिए। तो पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है सर, क्या सर कि दोनों को जो ना एक ए है और एक बी है, ठीक है दोनों को सेपरेटली आप क्या कीजिए 220 वोल्ट से अति कीजिए। ये पहला ओवन का रेसिस्टेंस था, ठीक है इसमें क्या करने बोला कि दोनों को सेपरेट अपना अलग अलग बनाइए, बना दिए अपना सेपरेट। इसमें भी कितना सर 24 ओम का, ये भी और ये भी 24 ओम का है,
ठीक है ना, ठीक है सर। यहाँ कितना सर सप्लाई, यहाँ भी 220 वोल्ट सप्लाई है, 220 ही दिया ना, हाँ सर 220 वोल्ट, और यहाँ भी कितना सर 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है ना, दोनों का कितना दिया सर 220 220। अब हमको क्या निकालना है सर, करंट यहाँ निकालना है, करंट, करंट कितना आएगा सर, तो बताइए V इक्वल टू क्या होता है सर IR, तो V कितना है सर 220, I निकालना है, R कितना सर 24, तो यहाँ से I कितना हो जाएगा सर 220/24, है ना। अगर हम इसको डिवाइड करें तो सर कौन सा टेबल से, 2 से, ये ना, फिर 2 से करेंगे तो 6 और ये 55, है ना। डिवाइड करना है तो 9 6 जा 54, 1 उतरा ना तो सर 10, तो 4 जाना 4 6 6 36, लगभग 9.166 के आसपास क्या आ रहा है सर, एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसा सर्किट है सेम टू सेम वैसा वो भी सर्किट है ना, सेम टू सेम वो भी सर्किट है ना, ये पहला कंडीशन बात कर रहे हैं हम। तो इसमें भी करंट कितना फ्लो करेगा सर, इतना ही फ्लो करेगा, यहाँ का भी आई फ्लो करेगा, इसमें भी सर्किट सेम है एकदम। तो सर यहाँ भी कितना सर 9.166 एम्पियर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई आप लोग को, हाँ सर, ठीक है। V इक्वल टू IR लगाए, V दिया था पुट किए, R दिया था डिवाइड किए, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या बात कर रहा है इसका, चलिए सेकंड कंडीशन बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर हम दोनों को सीरीज में ले ले, क्या चीज में ले ले, 24 ओम को दोनों को सीरीज में ले ले, तो ले लेते सीरीज में सर, ये भी 24 ओम, ये भी क्या सर 24 ओम, दोनों को सीरीज में ले लिए, और कितने से सर प्रोवाइड करा रहे हैं हम इसको, 220 वोल्ट ना, 220 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे, 220 चाहिए ना, हाँ। तो अब बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा, तो सर ये सीरीज में दोनों रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में हमको पता है सर, आर नेट क्या होता है सर, R1 प्लस R2, तो सर R1 कितना है सर 24 प्लस R2 भी कितना है सर 24, तो टोटल कितना हो गया 48 ओम, कितना हो गया सर 48 ओम, ठीक है ना। तो अब सर क्या कीजिए, इसको इस तरीके से सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट इसका कैसे बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब सर सॉल्व करने के बाद जो सर्किट बन रहा है, ठीक है, बहुत सारा रेसिस्टर है, उसको सॉल्व करने के बाद एक रेसिस्टर लगा दीजिए आप, वही क्या कहलाता है इक्विवेलेंट सर्किट, समझ में आया। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है याद रखिएगा, तो सर ये 48 ओम और सर सप्लाई कितना 220 वोल्ट, यहाँ करंट कितना सर I, तो बताइए सर दोनों को इस बार ओवन को एक ही में लगा दिए हैं, तो सर बताइए यहाँ से करंट कितना होगा, फिर V इक्वल टू IR, सर V 220, I निकालना है सर R 48, तो यहाँ से I कितना हो जाएगा सर 220/48, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 24, फिर 2 से 55, तो ये सर 12, यही ना। तो अगर इसको डिवाइड करते हम तो कितना होगा सर 12 4 जा 48, ठीक है, 7 बचा, ठीक है, पॉइंट लगभग 60, 10 बचा, ठीक है ना। तो कितना उतरेगा सर 100 हो गया सर 8 96 अप्रोक्स, इतने क्या आएगा क्या सर अपना करंट, क्या है ना, इतना एम्पियर। तो देखिए तो पिछले वाला का ये क्या हो रहा है कि यार रेसिस्टेंस का वैल्यू डबल हो गया ना, तो पिछले वाला का हाफ आया होगा, पिछले वाला कितना था सर, पिछले वाला 9.16 था और ये कितना है सर 4.58 है ना, लगभग 9.16 के आसपास आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो एकदम मस्त, दोनों को सीरीज में लगा के भी चेक कर लिए। अब थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि पैरेलल में भी लगा के आप बताइए करंट कितना फ्लो करेगा। चलिए अब दोनों को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं। थर्ड कंडीशन उसका, दोनों को क्या किया सर पैरेलल में, दोनों 24 ओम का था ना, दोनों को पैरेलल में लगा दिया, 24 ओम ये भी 24 ओम, ऐसे सर्किट है सर पहले, ठीक है, करंट आई जा रहा है और यहाँ रेसिस्टेंस वोल्टेज कितना सर 220 वोल्ट। तो बताइए तो इसको सॉल्व करके टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा सर 24 पैरेलल में ना, तो 1/R नेट कितना होता है सर 1/R1 प्लस 1/R2, तो सर R1 कितना है सर 1/24 प्लस 1/24, कितना हो गया सर 2/24, तो कैंसिल आउट आएगा तो कितना होगा सर 1/12 ओम। अब तो आपको आर नेट निकालना आता है सर, उल्टा कर दीजिए, तो आर नेट कितना हो गया सर 12 ओम,
12 ओम हो गया। तो अब आई टोटल निकालें सर, टोटल आई कितना जाएगा उसमें बताइए। आई टोटल जाएगा सर V बाय आर। तो सर V बाय आर होता है पता है ना, तो सर V कितना है 220 डिवाइड बाय आर कितना है सर 12। कैंसिल कीजिए सर, 2 से 11 जा, 2 से 6 जा, 2 से 3 जा, यहाँ यही आएगा क्या 55/3। चलिए सर अब अगर डिवाइड कर दे तो सर कितने जा 3 1 जा 3 25 हो जा, ठीक है 1 उतरा 10 हो गया 3 3 लगभग कितना सर 18.33 एम्पियर करंट यहां से टोटल निकलेगा। तो एक चीज आप बताइए पैरेलल में क्या होता है सर, जब टोटल हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, जो दिया रहता है उससे भी कम हो जाता है ना, हर एक आदमी से क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो सर यहाँ पे कम हो गया होगा वैल्यू रेजिस्टेंस का, तो करंट यहाँ से ज्यादा फ्लो करना चाहिए। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा फ्लो कर रहा है ना, हाँ सबसे ज्यादा फ्लो 18, और इसमें देखिए तो सर सीरीज वाले में करंट क्या होता है सबसे ज्यादा, क्या कि दोनों ऐड हो जाएगा सबसे ज्यादा। तो देखिए सबसे कम किस में सीरीज में, और सबसे ज्यादा क्या पैरेलल में। और सर अगर एक का बात करें तो वो तो खुद ही वही है, तो पैरेलल वाले से तो वो क्या होगा ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि पैरेलल वाला तो एवरीवन से कम होता है ना, तो पैरेलल वाला ही दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों के क्या बीच में है ना, हाँ 9, वो कितना था अपना 4 था और वो 18 था, वैसे अप्रोक्स था ना साहब। तो ये चीज भी थिंक अपने को डेवलप करना पड़ेगा क्या सर, कि पैरेलल में लगाए हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा तो करंट वहां से ज्यादा जाएगा, हाँ सीरीज में लगाए तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो करंट वहां से क्या होगा कम होगा। ठीक है समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। तो यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसका सर, क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका तीनों पार्ट आप लोग अच्छे से देख लिए हैं। तो अगर आपको कॉपी उपी कुछ करना है तो कर सकते हैं यहां से, ठीक है हम स्लाइड का आगे दिखा दे रहे हैं, आप पॉज कर करके अपना नोट डाउन भी कर ली सकते हैं। ठीक है तीनों कंडीशन आपके पास रखा हुआ है, तीसरा कंडीशन यहां से है, ठीक है ये उसके नीचे तीसरा कंडीशन। चले तब इरेज करें इसको हम लोग, करें ना, ठीक है सर इरेज कर दीजिए। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 फटाक से पढ़िए, तो 13 हो गया ना, 14 पढ़िए। 14 में क्या बोल रहा है, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट। 2 ओम का रेसिस्टर है, एवरी सर्किट में इसका पावर हमको क्या करना है कंपेयर करना है। ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm and 2 ohm resistor and a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। तो सर कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm, सिर्फ 2 ohm का जो है ना उसमें पावर दिखना है। दो सर्किट है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, दो सर्किट है सर। पहला सर्किट क्या है सर, उसमें कितना कितना लगा है, इसमें सर एक लगा है 1 ohm और उसके सीरीज में क्या लगा है 2 ohm का, और सप्लाई वोल्टेज कितना दिया रहे सर 6 वोल्ट का। बैटरी कितने वोल्ट का है सर 6 वोल्ट का। तो आप ये मत समझिएगा ए को बनाते हैं तो सेल होता है सर या बैटरी आप यूज कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए क्या बैटरी है अपना, समझ में आया 6 वोल्ट का। ठीक है सर, तो हमको पावर निकालना है इसके क्रॉस, इसका पावर निकालना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और दूसरा बार क्या बोला ना कि सर हमको क्या कीजिए 12 ओम और 2 ओम का रेसिस्टर को पैरेलल में ले लीजिए। क्या कर रहे हैं 12 ओम और 2 ओम का रेसिस्टर को क्या किया हम पैरेलल में ले लिए, और सर इसको कितना वोल्ट से सप्लाई दिया हम 4 वोल्ट, इसको 4 वोल्ट से कनेक्ट किया बैटरी से, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है आपको, इसका पावर ये P1 है मान लो, और ये क्या पावर P2, इसके क्रॉस पावर फिर से निकालना है P2, और उसके बाद आपको क्या करना है कंपैरिजन करना है, यही लिखा है, ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सर कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेसिस्टर, कंपेयर करना है 2 ओम के लिए पावर, ठीक है ना, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट, दो सर्किट है दोनों सर्किट में, ए 6 वोल्ट इन सीरीज विथ 1 2, 6 वोल्ट को 1 2 के सीरीज में लेना है, एंड 4 वोल्ट पैरेलल इन 12 and 2, यहाँ पे पैरेलल में लेना है। ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। चले अब हम लोग बात करें, क्या बात करते हैं, चलिए सर बात कीजिए। तो सर अब हमें यहाँ पे अगर हम पहले देखेंगे कि टोटल करंट कितना जा रहा है, क्या देखेंगे सर टोटल करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो सर टोटल करंट आपको निकालना है तो पहले इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए टोटल आर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा टोटल आर। तो यहाँ आर नेट क्या हो जाएगा बताइए, तो सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना सर, ऐड हो जाता है,
तो बताइए 1 ओम प्लस 2 ओम कितना ओम हो गया? 3 ओम। टोटल रेसिस्टेंस निकल गया। अब टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट आई टोटल कितना होता है सर? V बाय आर नेट। तो सर V कितना दिया हम टोटल 6 वोल्ट और रेसिस्टेंस टोटल 3, कैंसिल आउट तो कितना हुआ सर? 2 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है सर? 2 एम्पियर का। कितने एम्पियर का? 2 एम्पियर का। ठीक है, यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी सर, 2 एम्पियर का। तो अब हमको निकालना है इसके क्रॉस पावर। तो सर पावर अगर हम पहला वाला निकाले, पावर फर्स्ट के क्रॉस 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस, सर सिर्फ 2 ओम के निकाल रहे क्रॉस। देखिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि आप पूरा नहीं समझ लीजिएगा। पावर सिर्फ किसके क्रॉस? 2 ओम के क्रॉस। ठीक है ना? तो सर पावर क्या होता है सर? आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला पढ़े ना आप लोग? तो सर ये जो आई आएगा वही आई इसमें भी गुजरेगा ना 2 में, क्योंकि सीरीज में सेम करंट गुजरता है ना। तो सर जो 2 एम्पियर वही यहां से गुजरेगा 2 ओम से भी। तो सर आई के जगह 2 लिख लेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर। आर तो 2 ओम के क्रॉस पूछा है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 वाट। कितना वाट आ गया सर? 8 वाट पावर। समझ में आया? पहला सर्किट में अगर पावर हम चेक किए तो 8 वाट आया। अब चलिए 2 ओम के क्रॉस, अब दूसरा सर्किट में पावर चेक करते हैं 2 ओम के क्रॉस। चलिए सर दूसरा सर्किट में बात करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा सर? हमको क्या पता है कि सर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है सर? 4 ही वोल्ट है ना सर। किसके अक्रॉस वोल्टेज क्या? पैरेलल में वोल्टेज वही रहता है ना, तो उसके अक्रॉस क्या है वोल्टेज सर? 4 ही वोल्ट है ना। तो चलिए पावर का हम फॉर्मूला अगर P2 निकाले किसके अक्रॉस? 2 ओम के अक्रॉस, तो पावर क्या होता है सर? V स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे दे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर। V स्क्वायर अपॉन आर, तो V कितना है सर? 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर अपॉन आर कितना सर? 2 ओम बोला है ना, तो 4 का स्क्वायर 16/2, मतलब यहां से भी कितना आ गया सर? 8 वाट। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें 2 ओम का रेसिस्टर में, तो सर क्या आया? P1 इक्वल टू क्या आ गया अपना? P2। क्या आ गया? P1 इक्वल टू P2। देखे ना आप लोग कितना मजेदार क्वेश्चन था यार, कि सर पहले वाले में हम लोग 2 ओम के रेसिस्टर के क्रॉस निकाले पावर कैसे सर? आई स्क्वायर आर लगा के, और दूसरे में लगाए V स्क्वायर और आर, यही ना, क्योंकि वो पैरेलल में था 2 ओम का रेसिस्टर। तो 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस निकाले हैं, तो दोनों क्या आया सर? सेम आ गया। सेम आया ना? तो सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया क्या? आ गया ना? तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए पहले आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कितना दिया, क्या दिया है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे। चलिए फटाक से पढ़िए। तो सर हम भी निकाल रहे क्वेश्चन, फटाक से आप लोग भी पढ़ो, हम भी निकाल रहे हैं। ठीक है सर निकालिए। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाँ निकल गया। ये क्या है सर? 2 लैंप है, वन रेटेड 100 वाट। एक कितना रेट कर रहा है सर? 100 वाट एट 220 वोल्ट। कितने वोल्ट पे सर? 220 वोल्ट। एंड द अदर 60 वाट, वो भी कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट पे, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। सर इसको पहले हम क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। मिटा दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए सर बात कीजिए। तो थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं हम क्वेश्चन। 2 लैंप, ठीक है, 2 लैंप है, एक है 100 वाट और दूसरा 60 वाट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 लैंप था सर, ये भी और एक ये, दोनों क्या चीज में था? पैरेलल में कनेक्टेड। कितने सर? 220 वोल्ट से। कितने वोल्ट से सर? 220 वोल्ट से, ठीक है। और क्या दिया है सर? कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अब दोनों का पावर दिया है, पहले वाले का पावर दिया है सर 100 वाट। कितना दिया है सर? 100 वाट। और दूसरे वाले का पावर कितना दिया है सर? 60 वाट। दोनों का पावर भी बता दिया है कितना कितना वाट है, ठीक है सर। अब हमको क्या, वाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन सप्लाई वोल्टेज, तो बोला है बताइए यहां से करंट टोटल कितना निकला था, यही करंट पूछ रहा है, यही ना। तो हमको क्या पता है सर टोटल करंट क्या होता है, कि सर ये करंट जो इसमें I1 गया होगा और मान लीजिए इसमें करंट I2 गया होगा, तो टोटल करंट जो I होता है सर वो क्या होता है? I1 प्लस I2, यही होता है क्या?
पक्का सर? टोटल करंट क्या होता है सर? I1 प्लस I2। तो हमको अगर I1 मिल जाए और I2 मिल जाए तो टोटल करंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। तो जो इजी तरीका हम वही तरीका अपनाते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले आप ट्राई कीजिए, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फटाक से, 1 मिनट के अंदर बनाइए आप लोग। ठीक है, चलिए सर पॉज कर लिए थे ना वीडियो को बनाने से पहले, ठीक है। तो I1 I2 निकालते हैं। तो ये क्या होता है सर, 220 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी कितना वोल्टेज आ जाएगा? 220 वोल्ट। और इसके क्रॉस भी कितना आ जाएगा सर? 220 वोल्ट, ठीक है। तो आप बताइए, अगर हम इसको मान लिए पावर P1 और इसको क्या मान लिए पावर P2, इसको पावर कितना मान लिए? P2। तो चलिए पहले पहला वाला बल्ब में बात करते हैं। तो सर पहला वाला अगर बल्ब में बात करें तो P1 इक्वल टू क्या होगा? इधर से ध्यान से देखिएगा, P1 इक्वल टू क्या होगा सर? V1 इंटू I1, आप लोग पढ़े हैं सर। P1 कितना दिया हमको? 100। V1 कितना सर? 220 इंटू I1 निकालना है। तो सर यहाँ से I1 कितना हो जाएगा सर? 100 बाय 220, एक एक जीरो गया, 2 से 5, 2 से 11, कितना आ गया सर? 5/11 एम्पियर। सर सही बात है क्या? 5/11 देख लिया I1। अब चलते हैं I2 का बात करते हैं, पावर 2 में, ठीक है ना। तो सर पावर 2 क्या होगा सर? ये होगा I2 इंटू V2 या V2 इंटू I2, जो बोलिए, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पावर कितना दिया सर सेकंड वाले का? 60 वाट। और I2 कितना है सर? I2 यही तो निकालना है। अब V2 कितना सर? यहाँ भी 220, क्योंकि V सबके क्रॉस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना, तो वहां भी 220 लेंगे। तो सर यहाँ से I2 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 60/220। दिख रहा है आप लोग को? 60/220। यहाँ से 0 0 कट गया, 0 0 क्या हो गया? कट गया। तो सर I2 कितना आ गया यहाँ से अपना? और 2 से कटाएंगे तो 3, और 2 से 11, तो 3/11 एम्पियर, 3/11 एम्पियर। तो अगर हम लोग बात करें टोटल करंट, टोटल करंट क्या था सर? I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो चलिए निकालते हैं, I1 भी हमको पता है, I2 भी पता है। तो सर I1 कितना आया था? 5/11, 5/11 प्लस I2 कितना आया सर? 3/11। तो दोनों को क्या कीजिए? ऐड कीजिए, तो 5 3 8/11 कितना आ गया सर? 8/11। अगर डिवाइड करना है तो कर दीजिए 0 पॉइंट, ठीक है, 80 हो जाएगा। तो 11 7 जा 77, 3 हो गया क्या? 77, 3 बचा, पॉइंट से 0 30, 11 2 जा 22, 8 उठा, फिर 80, फिर 11 7 जा 77, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगभग 0.727 एम्पियर के अप्रॉक्स आ रहा है। समझ में आया? टोटल करंट वहां से कितना फ्लो करेगा? 0.727 एम्पियर के अप्रॉक्स। तो सर ये क्वेश्चन एकदम मजेदार था, मतलब इजी था। मजेदार क्या, करंट हमको टोटल निकालना था। ये दो गो था, दोनों पैरेलल में लगाए थे, और दोनों का पावर दिया हुआ था, दोनों के क्रॉस कितना वोल्टेज दे दिया था, तो दोनों के क्रॉस करंट भी हम लोग निकाल लिए, पावर इक्वल टू V इंटू I से निकाल लिए। फिर हम I1 भी निकाले, I2 भी निकाले, और दोनों को जोड़ दिए, तो वही टोटल करंट हो गया। वही क्या हो गया? टोटल करंट हो गया। ठीक है, समझ में आया? गुड। चलिए सर, तो ये भी अपना हो गया, हो गया। तो इसको भी इरेज कर दे हम लोग। आप लोग को देखना है नोट्स वगैरह कुछ करना है कॉपी, तो देखिए हम स्लाइड कर दे रहे, पॉज करके आपको क्या करना है सर? कॉपी कर लेना। यहीं तक था, ठीक है सर। तो इरेज कर देते इसको, क्लियर? हाँ सर, तो अपना क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 16 बचा और क्वेश्चन नंबर 17। दो न्यूमेरिकल्स अभी और बचे हुए आप लोग के बुक के, दोनों को देखना है, और एक थ्योरी वाला कुछ क्वेश्चन पूछा है वो भी देखना है। तो देखें सर दोनों को, 16 एंड 17 को। तो चले देखते हैं सर 16 एंड 17 क्या दिया है। तो पहले 16 का बात करते हैं। 16 में दिया है सर, क्या दिया? विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा? 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, और सर 220 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है, अगर हम पहला वाला का बात करें, पहला टीवी का बात करें सर, टीवी का, तो सर इसका पावर कितना दिया हमको? पावर दिया आपने को 250 वाट, और कितने टाइम के लिए इसको चला रहे हैं सर हम? टाइम दिया है 1 आवर। कितने आवर सर? 1 आवर, मतलब कितना सर? 3600
सेकंड। जूल में निकाला है ना तो सेकंड में ले लीजिए, 3600 सेकंड। ठीक है क्या? और अगर बात करें दूसरा, कौन सा है सर दूसरा अपने पास? दूसरा है, कहां गया भाई, क्वेश्चन नंबर 16 ना, टोस्टर। ये है बेचारा, ये दूसरा। इसमें क्या है सर, पावर कितना यूज कर रहे हैं हम लोग, कितना का है ये सर पावर? 1200 वाट का। ये 1200 वाट का है। और ये सर कितने टाइम के लिए कर रहे हैं? बस 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मतलब सर कितना सेकंड? 10 इंटू 60, मतलब सर 600 सेकंड के लिए बस इसको यूज कर रहे हैं। तो हमको बताना है कि ज्यादा सर एनर्जी कौन यूज करेगा। ठीक है ना? तो एनर्जी हमको पता है क्या होता है सर, एनर्जी सर एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। ये होता है ना, पावर इंटू टाइम। तो दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, पावर अपना निकालेंगे। निकाले दोनों कंडीशन में, तो पहले कंडीशन में अगर E1 निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं E1, तो पावर कितना है सर 250 इंटू ये सर 3600, ये ना। तो सर ये कितना हो जाएगा सर, 25 6 जा 150 15 रहा, 25 3 जा 75 80 90 90, ये ना, ये 10 के पावर 3, तो लगभग कितना आ गया सर 9 इंटू 10 के पावर 5 जूल। कितना आ गया सर 9 इंटू 10 के पावर 5 जूल। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए सर। 25 6 जा 150, जीरो हाथ मेरा 15, फिर 25 3 जा 75, 75 प्लस 15 80 90, ठीक है ना 90, ठीक है लिख दिए, इंटू 10 के पावर, ये एक जीरो और दो जीरो 3 जीरो, तो 9 टोटल कितने जीरो सर 3 2 5 जीरो, इतना जूल यूज किया। अब सेकंड वाला का देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड में लिए इसलिए किस में आया, जूल में आया। चलिए अब सेकंड वाला कंडीशन में देखते हैं। तो सेकंड में सर क्या है, एनर्जी यहां भी क्या होगा सर, एनर्जी 2 निकाल रहे हैं, तो पावर इससे का कितना है सर 1200, और टाइम कितना है सर 600, तो 12 6 जा 72 इंटू 10 के पावर 4 जीरो है ना, 10 का पावर 4, कितना जूल। तो लेकिन सर 10 के पावर 5 में, वहां भी 10 के पावर 5 में बताओ, तो 10 के पावर 5 में बताने के लिए एक पॉइंट इधर भेजना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 7.2 इंटू 10 के पावर 5 जूल। तो बताइए कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है सर, तो सर टीवी अपना ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, नहीं ये 9 कर रहा है, ये 7.2 कर रहा है, पीछे दोनों का सेम है 10 के पावर 5 5, तो ज्यादा कौन एनर्जी यूज कर रहा है, तो सर ज्यादा टीवी अपना यूज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, तो दोनों का पावर टाइम दिया हुआ है, लेकिन टाइम को दोनों का सेम सेकंड में ले रहे हैं, उसके बाद हम जूल में दोनों का वैल्यू निकाले और देख लिए कौन ज्यादा है। तो सर एनर्जी 1 क्या है सर, एनर्जी 2 से ज्यादा है। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन भी अपना लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था सर, ये था क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या चीज का, तो क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए बात करें, हाँ चलिए बात करते हैं 17 का। चलिए इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए आप लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। चलिए तो पढ़िए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है सर। एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है सर, ऑफ रेसिस्टेंस कितना हूं 8 ओम का, कितना हूं मैं सर रेसिस्टेंस 8 ओम का। ड्रॉ कितना सर 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विसमैन, ठीक है 2 आवर, कितने देर के लिए सर 2 आवर के लिए। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, मतलब पूछ रहा है क्या रेट से, समझ में हीट आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम पावर निकाले, पावर मतलब जूल पर सेकंड, पावर ही क्या होता है सर जूल पर सेकंड, मतलब रेट, एनर्जी का रेट, वही क्या बताता है सर, पावर बताता है। सर पावर क्या होता है सर, एनर्जी बाय टाइम, यही ना। तो सर हमको निकालने बोला है रेट पर सेकंड, हम निकाल के देखते हैं कि कितना कर पाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सर क्या क्या दिया है सर, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम दिया है, रेसिस्टेंस कितना दिया है सर 8 ओम, ठीक है सर 8 ओम। करंट कितना दे दिया है सर, आई दिया है 15 एम्पियर, ठीक है। कितने देर के लिए सर 2 आवर के लिए ना, तो टाइम कितना दे दिया सर 2 आवर, 2 आवर मतलब सर 1 आवर में कितना होता है सर, तो सर हमको 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 आवर में पहले, ठीक है। तो सर 2 इंटू 60 इंटू 60, ये ना, तो सर कितना हो जाएगा टोटल 7200 सेकंड, यही ना। 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो 2 आवर में 7200 सेकंड, यही ना, ठीक है सर।
तो ये हो गया सर टाइम टोटल। तो अब पहले अगर हम लोग बात करें एनर्जी का, क्या चीज का, एनर्जी का, तो एनर्जी कितना होगा सर, ठीक है ना, एनर्जी का, ठीक है। ये तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या निकालो, पावर निकालो। पावर इक्वल टू क्या होगा सर, V इंटू आई। क्या होगा सर, पावर V इंटू आई। तो पावर कितना होगा सर, ये तो V तो दिया नहीं सर, तो दूसरा फॉर्मूला एक हमको याद है, और क्या सर, आई स्क्वायर आर। क्या है सर, आई स्क्वायर आर। यहां से निकाल दे क्या, आई स्क्वायर आर से। तो बताइए तो सर आई स्क्वायर आर कितना है सर, आई सर 15 का स्क्वायर इंटू सर रेसिस्टेंस 8 ओम ना, 8, यही क्या, आई स्क्वायर आर। तो सर कितना हो जाएगा सर, 225 इंटू 8, यही ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा सर, 8 5 जा 40, हाथ मेरा 4, 8 2 जा 16, 4 20, हाथ मेरा 2, 8 2 जा 16 टू 18, कितना सर 1800 वाट। इतना ही क्या निकलेगा सर आपको वहां से, क्या सर, इतना वाट पावर आएगा। लेकिन वो पूछा कि एनर्जी किस रेट से निकलेगा, एनर्जी पूछा है ना। तो सर अगर एनर्जी बात करें हम, तो सर एनर्जी क्या होता है सर, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ये ना। तो हम अगर वाट को बोले तो आपको पता है सर, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम, यही ना। तो सर मतलब वाट बराबर जूल टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सर, सेकंड ना, जूल पर सेकंड ना, क्या होता है सर, जूल पर सेकंड। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं सर, कितना गया मेरा 1800 जूल पर सेकंड। इसी के रेट से क्या होगा, वो यूज कर रहा होगा, क्या यूज कर रहा होगा सर, मेरा एनर्जी। समझ में आया, वो एनर्जी कितने से डिसिपेट कर रहा होगा, 1800 जूल पर सेकंड। तो सर यही था क्या सर अपना क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को समझ में आया, यहां से क्या था। एक बार आप लोग उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आइएगा अपना, ये वाला अगर हो जाए तो आप लोग क्या, कहां पे आइएगा, लास्ट क्वेश्चन पे। फटाक से हम अपना लास्ट क्वेश्चन मोबाइल में निकाल रहे हैं, हट गया था, तो फटाक से निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन। आप लोग भी अपने निकाल लीजिए सर, फटाक से निकाल लीजिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ निकल गया ना, चलिए निकाल क्या मेरे पास क्या दिया है सर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड इन मोस्ट, चलिए ये ठीक है आ गया। तो ये चीज आप समझ गए पहले, ठीक है। क्या सर, कि मेरे को बोला कितना के रेट से एनर्जी अपना निकलेगा, तो कितने के रेट से एनर्जी निकलना मतलब क्या, पावर बताइए, क्या बताइए, पावर। तो पावर हम बता दिए 1800, मतलब 1800 जूल पर सेकंड से एनर्जी क्या होगा, डिसिपेट करेगा। तो यार टाइम का हमको कोई नीड नहीं पड़ा, टाइम का कोई नीड पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो यही था आपका ये क्वेश्चन, आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी, ठीक है सर, ठीक है। इसे हम शुरू में ही आपको बता रहे थे कि पावर जो होता है ना, एनर्जी बाई टाइम होता है, मतलब जूल पर सेकंड, उसी को वाट कहते हैं ना, तो वाट में ही निकाले हम लोग आंसर, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका टोटल थ्योरी पार्ट खत्म। थ्योरी में जितने मतलब न्यूमेरिकल्स जितने थे चैप्टर में अपना, वो पार्ट खत्म हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कौन सा सर, अपना लोग का क्वेश्चन नंबर 18। अब उसको हम लोग को देखना है, देखना है, चलिए देखते हैं। तो सर 18 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई इज द टंगस्टन यूज मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। बोल रहा है कि सर टंगस्टन को ही हम लोग क्यों फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं लैंप का, क्या फिलामेंट को क्यों टंगस्टन का यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है ना, कि आपको पता है कि जैसे सर वहां से अगर करंट फ्लो करता है तो वो हीट वहां पे आएगा, गर्मी होगा, ठीक है ना। तो अगर हम कोई दूसरा चीज को अगर हम लोग वहां पे ले जाएंगे तो वहां गलेगा, कोई भी चीज क्या होगा, गर्मी से क्या होगा, गल जाएगा कि नहीं, गल जाएगा। हाँ, तो हमको वहां ऐसा चीज यूज करना पड़ेगा ना कि वो जल्दी गले नहीं, क्या ना हो, गले नहीं। तो सर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यही ना। तो सर इसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। इसी कारण से वो जल्दी गलता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं सर, ये टंगस्टन। कोई तकलीफ आपको नहीं सर। और रेसिस्टिविटी भी इसका हाई होता है, रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, हाई, जिससे अच्छा खासा हमको क्या मिल जाता है, हीट एनर्जी मिल जाता है, लाइट मिल जाता है अच्छे से, ठीक है। तो पहला का आपको समझ में आ गया कि सर टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब ये जल्दी गल के खराब नहीं हो जाएगा, और इसका रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, हाई, जिससे हमको अच्छे अमाउंट में हीट एनर्जी मिल सकता है, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है,
वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। सर प्योर मेटल के कंपैरिजन में हम लोग एलॉय को क्यों यूज करते हैं? क्या एलॉय को क्यों यूज करते हैं? तो हम आपको बताए थे एलॉय होता क्या है पहले, ठीक है ना। एलॉय होता क्या, मेटल से मिलकर के बनता है ना बहुत सारे। तो सर एलॉय में क्या होता है ना कि उसका रेसिस्टिविटी हाई हो जाता है। रेसिस्टिविटी क्या हो जाता है उसका? हाई, कंपैरिजन टू प्योर मेटल, क्योंकि उसको इस तरीके से हम सबसे मिला के बनाते हैं ना कि उसका रेसिस्टिविटी हाई हो जाए। तो सर एलॉय का रेसिस्टिविटी क्या होगा? हाई, समझा। तो हीट कौन ज्यादा देगा? जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा हाई होगा। तो सर एलॉय का रेसिस्टिविटी हाई होता है किसके कंपैरिजन में? प्योर मेटल के कंपैरिजन में। प्योर मेटल के कंपैरिजन में रेसिस्टिविटी हाई किसका होता है सर? एलॉय का। इसीलिए सर हम लोग किसको यूज करते हैं? एलॉय को यूज करते हैं। समझ में आया सेकंड क्वेश्चन? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। तो सर सेकंड भी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया, यहां तक आ गया ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चले। चलिए फटाक से आप लोग भी थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए तो सर क्या लिखा है? Why is the सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट? हाँ ये चीज आ गया कि सर डोमेस्टिक सर्किट में जैसे हम लोग के घर में जो बिजली बिजली लगा हुआ है ना सर, पंखा ये वो वायर वायर सब कुछ क्या है ना, तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या हुआ है कि पैरेलल में। बात ये है तो आपको पता है ये सब पैरेलल में लगा हुआ है। कैसे लगा है सर? पैरेलल में। तो सर पैरेलल में क्यों लगा हुआ है? पैरेलल में क्यों लगा हुआ है? तो हम आपको बताए थे कि सर अगर सीरीज में अगर रास्ता आप काटिएगा, एक जगह कट गया, कुछ फॉल्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो करंट आगे फ्लो कर पाएगा क्या? हाँ रास्ता ही खत्म हो जाएगा ना, आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रास्ता सीरीज में क्या होता है? एक ही रास्ता होता है चलने का। तो बाकी कोई भी चीज यूज कर पाएंगे हम लोग? हाँ बल्ब है, फैन है, अपना जो फ्रिज है, कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे अगर सब क्या रहेगा? सीरीज में। ठीक है। अच्छा सर पैरेलल में? पैरेलल में क्या होगा सर? सबका अपना एक एक अलग रास्ता होगा करंट जाने का। अगर किसी एक का रास्ता खराब हुआ तो वहां नहीं जाएगा करंट, दूसरे में तो जाएगा ना, दूसरे रास्ते में जाएगा ना, तो दूसरा चीज तो कम से कम हम यूज कर पाएंगे। हाँ फैन खराब, फैन नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका रास्ता खराब हो गया, पाथ क्या हो गया? खराब हो गया। तो सर कम से कम हम दूसरा लाइट का जो रास्ता है, लाइट तो जलेगा, टीवी तो चलेगा। हाँ तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग पैरेलल में यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल में करंट को अलग अलग रास्ता मिल जाता है चलने के लिए, ठीक है ना, ट्रेवल करने के लिए। तो आराम से मेरा जो भी अपना डिवाइस है वहां तक पहुंचता है करंट, और हम लोग को जो भी आउटपुट चाहिए रहता है वो हमको मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग याद रखिएगा डोमेस्टिक में क्या नहीं करते सर? सीरीज में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। सीरीज में नहीं यूज करते, जितने भी इक्विपमेंट है उसको कैसे यूज करते हैं सर? पैरेलल में यूज करते हैं। तो रीजन अच्छे तरीके से बेहतर समझ में आया। सीरीज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो पूरा सब कोई कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैरेलल में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आया तो बाकी दूसरे जगह हम लोग दूसरे डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? तो सर थर्ड भी क्लियर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, डी में आए। डी सर क्या लिखा? हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर में वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? तो रेसिस्टेंस का एरिया से क्या रिलेशन होता है? तो हमको क्या पता है सर? आपको पता है ना क्या सर? आर इक्वल टू क्या होता था सर? रो एल अपॉन ए। क्या होता था सर? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ क्या है सर? रेसिस्टेंस हमको क्या दिख रहा है कि सर एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस एरिया का क्या है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हुआ कि सर अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया को क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। और अगर एरिया अगर क्या हो गया सर? बढ़ गया, तो रेसिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। यही होता है ना सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ये होता ना। तो वो कहां से रिलेशन दिख रहा है हमको? यहां से। हमको पता है ना R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? A। यही ना। तो सर एरिया से उसका क्या रिलेशन होता है? रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया को घटना होगा, या तो एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस को घटना पड़ेगा, दोनों उल्टा चलेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ना। हाँ गुड। तो सर ये भी डी नंबर भी क्वेश्चन अपना समझ में आ गया हम लोग को। तो सर अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, चलिए फटाक से आप लोग क्वेश्चन नंबर ई में आइए। चलिए पढ़िए तो पहले क्वेश्चन नंबर ई क्या दिया हुआ है। तो सर क्वेश्चन नंबर ई दिया है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड बाय द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? हाँ अब ये क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन क्या है सर? कि हमको इलेक्ट्रिसिटी कहीं से कहीं ले जाना है। जैसे आप लोग के घर में आता है ना इलेक्ट्रिसिटी, वायर से देखते हैं ना बाहर में, हाँ 11 kV कितना कितना 32 kV का वायर, 66 kV का वायर लगा हुआ रहता है। वो सबसे क्या होता है सर?
आता है हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी, आता है ना, करंट उससे आता है। तो बोल रहा है सर क्या, तो हम लोग वहां पे ये क्यों यूज करते हैं, एल्युमिनियम एंड कॉपर क्यों यूज करते हैं, बात ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझिएगा क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ना, जिससे ये क्या हो, जल्दी खराब ना हो, जले उले नहीं। तो पहले हमको तो खाली मेल्टिंग पॉइंट हाई तो नहीं चाहिए सर, हमको क्या चाहिए कि सर जो एनर्जी आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वेस्ट भी नहीं हो। ये ना, क्योंकि बहुत दूर दूर से आता है ना सर, तो वो ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबा लंबा होता है, दिखते हैं ना आप गांव ट्रेन व्रेन से जाते होंगे तो दिखते जाता होगा तार तार। आप पोल उल भी बैठ के कभी कभी ट्रेन पे काउंट करते होंगे कितने पुल आए, पहला दूसरा तीसरा, करते हैं ना, खेत उत में देखते होंगे बहुत दूर दूर जा रहा है तार, देखते हैं ना ऐसे। तो सर ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबा होता है, तो क्या होगा सर, अगर हीट एनर्जी का लॉस होगा, अगर थोड़ा सा भी लॉस होना शुरू होगा तो बहुत ज्यादा लॉस होते जाएगा ना, एनर्जी रिलीज होते जाएगा ना वहां से। तो सर हमको सिर्फ क्या नहीं चाहिए कि उसका सर अपना मेल्टिंग पॉइंट हाई, सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और एक और चीज चाहिए कि रेसिस्टिविटी लो, रेसिस्टिविटी लो होगा तो उसका मतलब क्या, हीट एनर्जी कम लॉस होगा, हीट एनर्जी का लॉस क्या होगा, कम होगा। तो इसका क्या होता है सर, कॉपर का और एल्युमिनियम का, कि सर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होता है सर, वो लो होता है, जिसके कारण हीट एनर्जी का लॉस नहीं होता है ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ना के बराबर लॉस होता है। तो हम लोग को वहां से जितना निकलता है ना, अप्रॉक्स लगभग हम लोग तक पहुंचता है इलेक्ट्रिसिटी। ये गवर्नमेंट का रूल नहीं चल रहा है यहाँ कि जितना वहां से निकला बढ़ते 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 गरीब तक क्या पहुंचता है नहीं पहुंचता है, वो सबको पता है, तो बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा यार, पॉलिटिकल सिस्टम। एक रूल ला देना कि जितना फंड जा रहा है नेट पे आप चेक करो, किसके पास, कौन मंत्री के पास कितना पहुंचा, एमएलए के पास कितना पहुंचा, मुखिया के पास कितना पहुंचा, एक ऐप बनाओ। हाँ, सब कुछ आप आधार कार्ड ये कार्ड सबका बायोडाटा दिखता है ना, हाँ वैसे इसका भी बनाओ कि हर आदमी चेक कर सके कि कहाँ कितना पैसा आया, कहाँ कितना कितना खर्च हुआ। देखो एकदम आराम से पूरा कंट्री अच्छे से चलेगा, समझे, हर एक चीज दिखेगा कि गवर्नमेंट कितना फंड, अगर गवर्नमेंट बोल देती है हम इतना फंड दिए इतना फंड दिए, सब कुछ करता है ना, हाँ, लेकिन काम कितना होता है आपको भी पता है। तो काम तभी होगा जब पूरा बायोडाटा हर इंसान देखेगा, समझे। तो ये लेकिन नहीं, सब एमपी एमएलए क्या है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है क्या चीज में, पॉलिटिक्स में, हाँ चुनाव लड़ने में, तो आपका सेवा करने के लिए उतना पैसा खर्च कर रहा है, क्या लगता है पागल है, उतना पैसा मुश्किल से लाया होगा, सब खर्च कर दिया आपके लिए, ऐसा नहीं होता है, समझे। उतना खर्च कर रहा है उससे दोगुना तिगुना कमाने के लिए। हम लोग भी इंसान है, हम लोग भी अगर पैसा खर्च करते हैं तो क्या कर चाहते हैं कि कुछ पैसा कमाएं कमाएं, इसी के लिए ना। तो वो लोग भी अगर पैसा खर्च कर रहा है तो क्या चीज के लिए, कमाने के लिए। तो इतना वो फालतू आदमी नहीं है कि आपका खाली हेल्प करते रहेगा, समझे, वो अपना भी देखेगा। एक आध को इंसान आपको मिल जाएगा जो अच्छे होंगे, बाकी क्या होता है सब उसी तरीके का होता है, समझ में आया, जिसकी जो बिना पैसा उसा के लड़े, पैसा खर्च किए बना होगा बेचारा, हाँ, तो जैसे चंदा उंदा करके इस तरीके से वो वह लोग सेवा कर सकता है। लेकिन जो करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव लड़ रहा है वो क्या आपका सेवा करेगा, वो तो अपना पॉकेट गर्म करेगा ना। तो हमको ऐसा लगता है कि सर अगर डिजिटली अगर सब ट्रांजेक्शन शो किया जाए कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ कितना जा रहा है, तो फिर ये सिस्टम अच्छे से देश चल सकता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है नेता लोग पे, वो लोग ये चीज कभी लाएगा नहीं, अगर ये चीज ला देगा तो क्या हो जाएगा, फिर देश में बर्बादी शुरू, समझ में आया। लेकिन वो लोग लाएगा नहीं, देश को अच्छा रूप में वो चलाना ही नहीं चाहता, वो तो बर्बाद करके चलना चाहता है ना। तो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, अगर ला देगा ना तो सब नेता हाय 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 करने लगेगा, क्योंकि वो कमाएगा कैसे, समझ में आया। तो यही रूल है, देश का ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। अगर कहीं दिखा देगा ना ज्यादा पैसा खर्च किया है और आपको दिख जाएगा रोड खराब बना है, तो आप कंप्लेन कर दोगे कि नहीं यार इतना पैसा खर्च करके ऐसा रोड बनता है क्या, बताओ आपको कैसे कैसे बनाए हो। तो वो सब चीज तो कोई देखता नहीं है ना कितना खर्च किया, हाँ। तो ये ऐसे चल रहा है सिस्टम, कोई बदलेगा तो बदलेगा, ठीक है ना। तो जो पॉलिटिक्स में रहेगा वही लोग उसको बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग कभी अपना साइंस अपने पढ़ाई को देख लेते हैं कि क्या कि अगर हम लोग अगर बने उस तरीके का इंसान जो काम करने के लिए देश के लिए मिले तो प्रॉपर वे में अच्छे से काम करें, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यही था, यहां जाकर के आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हुआ अच्छे से, आप लोग को समझ में आया ये पूरा चैप्टर, ठीक है ना। तो इसके चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस भी अब हम लोग देख लिए। अब क्या बचा है सर, अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ उचलाएंगे और उसको भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तब जाकर के चैप्टर पूरे वे में अच्छे से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ के आप लोग को मजा आया होगा, ठीक है। तो ये बुक आपका लगभग खत्म हो गया, ठीक है। बस अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना बाकी है, वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए हम भी चलते हैं, आप भी जाओ, ठीक है, आराम करो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।